हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज हम लोग नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो हाउ यू ऑल गाइस डूइंग। इतने दिन छुट्टी ली तुम लोगों ने, मस्त। कुछ लोगों ने चैलेंजेस किए, कुछ लोगों ने टाइम पास भी किया होगा। तो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस हैव डन। मुझे बता दो कैसे यू हैव यूटिलाइज योर 7 डेज। 7 से ज़्यादा ही डेज हो गए। कैसे यूटिलाइज किया, जल्दी से बताओ भाई। हेलो हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ। आई एम रियली डूइंग गुड। आई होप आप बहुत बढ़िया हो। और क्या किया मुझे जल्दी बता दो यार तुम लोग, जल्दी जल्दी। हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे आई मिस्ड यू मोर यार। आई रियली मिस्ड यू गाइस। आज फिर नया कुछ स्टार्ट करना है तो उस एक्साइटमेंट के साथ वैसे भी इट्स गुड इनफ। करो ये इधर चैट्स और ये इधर। हाँ भाई, माथा चमक रहा है ना प्रॉपर। ये चमकना ही चाहिए। ये कुछ भी करूँ मैं, ये बिल्कुल नहीं। ऑयली स्किन एंड देख, पता है ये वाले लाइट्स की वजह से ऐसा होता है। अगर ये ना रहे ना तो सही है, समझ रहा है। लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं, टोपी पहन के होंगे मैं। ठीक है। हाँ, बैकलॉग्स कंप्लीट किए, वेस्टेड टाइम पास, सिलेबस कंप्लीट, सॉरी बैकलॉग्स का सिलेबस कंप्लीट, टॉकिंग विथ ठीक है, घूमने गए थे, मज़े किए, शादी कर ली। शादी कर ली, शादी कर ली। 7 दिन का गैप मिला, शादी कर ली। ऐसे मत करो यार। चैलेंजेस वो तो बहुत बढ़िया, चैलेंजेस वाले तो यार नो। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लेट्स गो। ठीक है चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। और आज हमने को स्टार्ट करना है वैसे इट्स चैप्टर। जल्दी से हेडिंग डालना प्रॉपर, अच्छी वाली, अच्छे से। इट इज़ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जिससे लाइक एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन है ना। 6 तो पक्का ही है, तो 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है एंड बिल्कुल अच्छे से ही आएगा। एंड लेट्स एम, आर एम विल ऑलवेज बी 100 और 100। तो विद दैट एम ऑफ 100 और 100, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आर यू गाइज रेडी? बोलो 100/100 के लिए क्या पूरी जनता रेडी है? उसी हिसाब से समझेंगे यार। ये लाने के लिए ना हमें इस चैप्टर का A to Z सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। ऑलराइट, तो उसी उम्मीद के साथ मैं इसको स्टार्ट करूंगा कि कुछ भी इसमें ना छूटे, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है? अरे भाई, आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? जल्दी बोलो यार, आर यू गाइज रेडी? रेडी रेडी रेडी, चलो रेडी फॉर 100 और 100। लेट्स गो देन, लेट्स स्टार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर। करते हैं पार्टनर को एडमिट इसी के साथ। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ तो वेलकम टू माय क्लास गाइस, वेलकम टू रोहिबास क्लास। ठीक है, अब आते हैं ऑब्वियसली द फर्स्ट स्लाइड दैट आई विल गो विद, इट इज कॉन्सेप्ट स्लाइड। अच्छे से समझना, अच्छे से सीखना, बहुत आसान है क्योंकि चैप्टर 3 कर चुके हो। चैप्टर 3 में क्या हो रहा था, हमारे पास 3 पार्टनर्स थे ऑलरेडी। हमने ऐसा माना कि 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, लेट्स से A, B, C, ये 3 पार्टनर्स हैं। अब पहले क्या होता था, तो पहले 2:2:1 में शेयर कर रहे हैं, ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। अब क्या करते थे, ये रेशो चेंज करते थे। आप बोलते थे हम 1:1:1 में करेंगे, ये हमारा न्यू रेशो है। ये अब ये देखो, ऐसी चीज़ें होती है ना मेरे साथ। हाँ, तो ये सब जो अपन कर रहे थे, ये हम कर रहे थे चेंज इन PSR में। जैसे हमने रेशो चेंज किया है ना, अब क्या करेंगे, अभी भी रेशो चेंज होगा। कैसे होगा कि पहले 3 पार्टनर थे, है ना। अब हमने एक, अरे ये कौन सा कलर आ गया यहाँ पे? ये कौन से कलर है भाई? क्यों करते हो तुम ऐसा मेरे साथ? बताने दिया करो किसी को। हाँ, तो अब हमने क्या किया है, हमने एक और पार्टनर को एडमिट किया है और अभी भी रेशो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले 2:2:1 था, तो अब ये पार्टनर आ गया, इसका कुछ भी रेशो हो सकता है, तो वो उसके लिए। तो अभी भी जो न्यू रेशो होगा, बस आपको न्यू रेशो थोड़ा बड़ा दिखेगा। पहले 3 होंगे तो अब 4 दिखेंगे न्यू रेशो में। पहले 2 थे तो 3 दिखेंगे। पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, ये ऐसा है। चैप्टर नंबर 3 जो अपन ने किया था, दैट वाज चेंज इन PSR। आप मुझे पहले ये बता दो कि चेंज इन PSR आपको अच्छी तरह आ गया? कोई दिक्कत परेशानी कुछ है क्या? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? भाई बिजनेसमैन विक्की नाम से एक बच्चा है, उसका चैट अटक गया है, तो भाई लॉग इन लॉग आउट कर ले जल्दी से, बहुत ज़्यादा अटका हुआ है ना। प्लीज़ लॉग इन लॉग आउट कर ले यार। बताओ बताओ बताओ, तो क्या आपको वो चीज़ आ गई, हाँ या ना? मतलब चैप्टर 3 बहुत अच्छी तरह क्लियर है ना, क्योंकि मैं उससे रिलेट करके आगे बढ़ूंगा अभी मैं।
ठीक है, आ गया ना, ठीक है। जिनको नहीं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन से ही स्टार्ट कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, एडमिशन भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं किया है तो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, अच्छे से समझते जाना, ठीक है। अब ये हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जब एडमिशन करते हैं तो क्या होता है, लेट्स से, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से। हमें भूमिका तो मिल गई कि भाई क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब देखो, हमारे पास मान लो 2 पार्टनर्स थे पहले से, एक ये पार्टनर एक ये पार्टनर, इनका नाम मैं यहीं से ही ले लेता हूँ। एक ले लेते हैं अपन अनुराग, और दूसरा अपन पकड़ लेते हैं किसी को, हु इज अर्नव, ARNAB था ना, या वी था, अरे यार चला गया, चलो दूसरा अनुष्का ले लेते हैं, चलो अनुराग एंड अनुष्का, ठीक है। अनुराग एंड अनुष्का आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इन्होंने एक दुकान कोई सी अपनी स्टार्ट करी और ये दोनों पार्टनर शेयर कर रहे थे अपने प्रॉफिट्स को, मान लो इक्वली शेयर कर रहे थे 1:1, है ना। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इन दोनों ने एक चीज़ कुछ स्टार्ट करी है अपने जीवन में, लेट्स से कोई क्या करें यार, क्या कर, कौन सी दुकान स्टार्ट करें, चलो उसका एग्जांपल तुम कोई दे दो, कौन सी दुकान स्टार्ट करनी है, कोई शॉप, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस का नाम आप लोग बता दो, ठीक है। आदिति परी लेट हो गए, कोमल अब रुको फिर से ले लूँगा, डोंट वरी, है ना। तो इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये बिजनेस बहुत सारे सालों तक करते हुए है ना, बहुत सारे साल हो गए ये लोग करते हुए आ रहे हैं इस बिजनेस को, है ना। अब ये जो बिजनेस कर रहे हैं, अब यहाँ पर इनको स्टेशनरी, बेकरी कर दूँ क्या, बेकरी तो यार हमारी वाली है ना यार, बेकरी तो, अरे क्या तो स्पेलिंग लिखता हूँ A2 बेकरी करी इन्होंने स्टार्ट, चलो A2 बेकरी, अरे यार मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ यार, BAKERY यही होना चाहिए ना, हाँ। A2 बेकरी नाम से इन्होंने मस्त सी एक दुकान खोली जो थी A2 बेकरी, है ना। अब ये A2 बेकरी बहुत अच्छी तरह चला रहा है, केक वेक ब्रेड व्रेड बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। लेकिन एक दिन इनको आइडिया आया कि यार हम लोग बेकरी में सारी चीज़ें कर रहे हैं यार, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेकरी शॉप्स में आपने देखा होगा कि वो मिल्क के पैकेट्स भी रखते हैं, है ना। तो इनको लगा कि यार क्यों ना एक काम करें, क्योंकि मिल्क पैकेट्स रखने के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए भाई, फ्रिज वगैरह भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ रखनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं कि यार ये जो है ना अनुष्का के मामा थे, एक मामा, अनुष्का के मामा थे, मामा को थोड़ा यंग क्यों बना रहा हूँ, मामा थोड़े ना ओल्ड टाइप के थे ना, ऐसा बना लेता हूँ मैं भाई। देखो ड्राइंग पे मत जाना, मामा को डॉल्फिन कोई नहीं बोलेगा, ये मामा है भाई, मामा जी है इसके, किसके, अनुष्का के मामा है। और अनुराग के कौन हुए, मामा ही हुए, भाई बहन है आपस में, मामा ही हुए, हाँ ज़्यादा नहीं, इतना रिलेशंस ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। अनुराग अनुष्का के रियल मामा है, अनुष्का का क्योंकि भाई है अनुराग, तो मामा जी दोनों के हुए, है ना। तो मामा जी, है ना। अब मामा जी आए, अब मामा जी को क्या था ना, मामा जी को था खतरनाक नॉलेज अबाउट मिल्क बिजनेस। मामा जी के जो दादा रहे, पापा रहे, दादा के दादा रहे, खानदानी दूध वाले हैं ये, खानदानी दूध वाले हैं ये, पहले से दूध बेचते हुए आ रहे हैं ज़िंदगी में। तो इनको बहुत अच्छा आइडिया है कि भाई दूध कैसे बेचा जाता है। अनुष्का ने ये बताया अनुराग को कि यार अनुराग भाई मेरे मामा हैं, ये ऐसा ऐसा है। तो अनुराग और अनुष्का ने सोचा कि क्यों ना इनको एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में बुलाया जाए, क्योंकि देखो तो ये देखो क्या होता है, इनको किसी नौकर के स्थान पे नहीं रख सकते, अपन एम्प्लॉय नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यार इस बंदे के पास ना एक टेक्निकल नो हाउ है, ये अलग तरीके से बिजनेस को अलग बड़ा बनाएगा। तो हम इसको नौकर की तरह नहीं रख सकते, हम एम्प्लॉय की तरह सैलरी पे नहीं रख सकते, हमें इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा ताकि ये उतनी ही मेहनत करे, ठीक है। अब यहाँ पे आती है मेन चैप्टर की इंपॉर्टेंट बात कि हम एडमिशन करते क्यों हैं। कोई यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्यों ज़रूरत पड़ी इनको मामा जी की, या फिर किसी भी बिजनेस को नए पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट आर द रीजंस। मैं पहला मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ी सी चीज़ें मैं बताता हूँ, बाकी आप बताओ। हम इसीलिए लाते हैं ताकि हमें एडिशनल कैपिटल मिल जाए, हमें थोड़ी सी एडिशनल कैपिटल मिल जाए। हमारे पास पैसा लिमिटेड है बिजनेस के पास, तो बिजनेस के पास एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, मोर कैपिटल हो गया। रुचि जैन, उसके अलावा बताओ। टू ग्रो एक्सपर्टीज, एक किसी बच्चे का आया एक्सपर्टीज, यार मैं नाम सॉरी भूल गया तेरा, मैं देखा नहीं, एक्सपर्टीज वाला एक मैटर था, है ना। इसको बोलते हैं, मैं एक्सपर्टीज ही लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं। इन ऑर्डर टू गेट अ मोर एक्सपर्टाइज पर्सन इन समथिंग, ठीक है।
एक तो हो गया एडिशनल कैपिटल, जिसको आप प्यार से इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए बंदा आ गया, है ना। एक्सपर्टीज के लिए आ गया, वो बंदा कुछ और जानता है आपके बारे में। और किस चीज़ के लिए? रिस्क शेयरिंग। यार तुम्हारे नाम में नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को माफ़ करना, लेकिन आपका वो मैं देख रहा हूँ, जो लोग आप बता रहे हो वो नाम बहुत तेज़ी से जा रहा है अभी। बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन रिस्क शेयरिंग। अच्छा, एक रिस्क शेयरिंग और भी इसके ऊपर तो मैं आपको अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। आप तक बंदा ज़्यादा आएगा तो आप ज़्यादा काउंटर खोल सकते हो यार, है ना। इससे इंक्रीज होगी सेल्स, प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं, इससे इस पे अपन नहीं बात कर सकते। लेकिन एक्सपर्टीज या फिर स्किल्स, आपको अलग अलग स्किल्स चाहिए, इन सब के लिए आप पार्टनर को एडमिट करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय नहीं करता, ये सारी चीज़ें जिसका खून पसीना लगा होता है ना बिजनेस में, वही करता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अपने को करना पड़ता है पार्टनर को एडमिट। अब मुझे आप फिर से एक चीज़ जल्दी से बताना, लाइबिलिटी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल उस पर मैं आ रहा हूँ। ग्रोथ हो गया ना बेटा, एडिशनल कैपिटल और इन सब से ग्रोथ होगा, हाँ बिल्कुल उसी सारी चीज़ के लिए, है ना। अब एक और चीज़ पे मैं आता हूँ, रिस्क वाले पॉइंट पे। ये आपने बोला रिस्क शेयरिंग पार्टनरशिप में, पूरा दिमाग लगा देना और मेरे को सिंपल एक लाइन का आंसर चाहिए। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है या लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? भाई सोल प्रोप्राइटर जो अपन 11th तक पढ़ते हैं उसमें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसको घर का माल बेच के भी पैसा देना पड़ेगा, ओके। यहां पर क्या होता है, यहां पे जो रिस्क शेयरिंग वाली बात आई, तो क्या यहां पर पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है या लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है? बताओ आप, लिमिटेड या अनलिमिटेड, बस इतना बताना है आपने। क्या बात है यार, कोई कीटाणु नहीं आया क्या यार यहाँ पर आज? सब सही सही लिख रहे हैं। कीटाणु कहाँ गए भाई? एक आया कीटाणु। कीटाणु कैसे नहीं होंगे? हाँ चलो, तो बिल्कुल सही भाई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया ना, तो अनुराग भाई को, अनुष्का और मामा जी सबको घर से पैसा लाना पड़ेगा अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो शेयर हो गया ना। अब 3 पार्टनर है, समझो 3 लाख का कर्जा हो जाता अगर, और नहीं चुका पाते तो 1.5 लाख लाना पड़ता, लेकिन अब मामा जी भी आ गए, सबको 1-1 लाख लाना पड़ेगा। तो रिस्क शेयरिंग के लिए भी कि भाई हम इतना रिस्क नहीं ले सकते बिजनेस में, एज अ पार्टनर आ जाओ, मिल बांट के रिस्क ले लेंगे, है ना। तो रिस्क शेयरिंग के लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, स्पेशल स्किल्स के लिए, एक्सपर्टीज इन समथिंग उसके लिए, और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेड्स चाहिए रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपर्स में भी हमारे पास अब बहुत सारे हेड्स हो गए, तो अलग अलग चीज़ को अलग अलग बंदा देख रहा है, समझ रहे हो। एक इंसान होता वो सबको शायद अच्छे से ना देख पाए, इसलिए अलग अलग लोग जैसे पार्टनरशिप में आते हैं। यार पार्टनरशिप के लिए नेक्स्ट टॉपर से अच्छा है और क्या ही मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। समझो दिगराज सर की बात करते हैं, एक दिगराज सिंह राजपूत नाम का एक टीचर, क्या वो एक टीचर सब कुछ पढ़ा पाएगा? नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपर्टीज के चलते, कहाँ गया एक्सपर्टीज के, कि भाई दूसरे बंदों के पास अलग स्किल्स हैं, तो दिगराज सर ने क्या किया, 2 और लोगों को, अब मेरे को नहीं पता दिगराज सर लाए या फिर सब लोग साथ में आए, वो तक कहानी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं मान लेता हूँ अगर इफ ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज डूइंग द बिजनेस, उन्होंने अपने साथ 2 लोगों को स्किल्स के सेट के लिए, शोभित सर को और प्रशांत सर को, सबको जोड़ा ताकि हम एक बिजनेस में आ पाए। उससे क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हें नहीं लगता कि एक्सपेंशन हुआ? पहले शायद कम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपर्स को, अब ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज अलग 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 लोगों की ज़्यादा ऑडियंस आ गई, एक्सपर्टीज या स्किल तो हुआ ही, और एडिशनल कैपिटल भी आ गया। भाई एक बंदा कितना पैसा लगा पाता, अब 2-3 बंदे हैं तो ज़्यादा पैसा लगाया, समझे। एंड इसी से एक्सपेंशन आपकी आंखों के सामने की हुआ ही। जैसे ही नेक्स्ट टॉपर्स आया, सिर्फ 9-10 से स्टार्ट किया, देन इट एक्सपैंडेड टू 11th एंड 12th, देन इट एक्सपैंडेड टू नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर इस साइड, उस साइड देखे तो मिशन जीत एंड ऑल। तो हर कहीं ये एक्सपेंशन जो होता है वो पार्टनरशिप से ही होता है, सिंगल बंदे से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है, समझे आप। इतना समझ में आया भाई? यस और नो बता दो कि यार पार्टनर को एडमिट क्यों कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल दे मेरे भाई, तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बोलो। दीक्षा मैं कॉल करूँ? हाँ बाद में कर लेना बेटा, पहले अभी पढ़ लेना यार, कर लेना, मैं भी कॉल करूँगा, साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, अभी तू पढ़ ले, है ना। जल्दी बताओ यार, ठीक है। आया, अच्छा आया, चलो इतना आ गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये था एडमिशन। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चलना आप, कि जब भी एक पार्टनर एडमिट होता है तो वो किसी सैलरी
किसी कमीशन या किसी इंटरेस्ट के लिए एडमिट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए एडमिट होता है, विच इज़ प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट शेयर करेगा। और आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये प्रॉफिट का शेयर कैसे होता है। बेसिक आज इतना ही सीखने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे का बताता हूँ, थोड़ा सा और आगे का बताता हूँ, ठीक है। अब तुम ना पूरा एडमिशन मैं तुम्हें एक बार में बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरे एडमिशन में हम करने क्या वाले हैं। अब एडमिशन क्यों हुआ ये तो हमको बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को फिर से सुनो। अच्छा, ये स्लाइड भी किसी ने भेजी थी, शुभाजीत पॉल, उसने कॉन्सेप्ट स्लाइड भेज दी, तो मैंने सोचा मैं आज ये यूज़ कर लेता हूँ। तुम लोगों में से कोई कॉन्सेप्ट स्लाइड मत भेजना, वो हमारी बनी है, मैंने मेहनत करी है उस पर, बल्ब ढूंढा था लगाया था, तो इसको वैसे ही चलने दो, है ना। बट वो उस बच्चे ने भेज दी थी, तो यार अब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो मैं सोचा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को नहीं भेजनी, आपको भेजनी है तो आप थैंक यू स्लाइड्स भेजो और नाम क्लास उसमें लिखा करो, नहीं तो 11th में लग जाती है, फिर रोते रहते हो कि हमारी स्लाइड क्या गई, 11th में चली जाती है, तो इसलिए नाम भी आप थोड़ा भेज दें, ठीक है। आगे सुनते हैं अब हमने क्या क्या किया। अब देखो यार, तुम एक बात बताओ, तुम खुद से आंसर देना ध्यान से। समझो दो पार्टनर्स, ठीक है, देवर अनुष्का एंड अनुराग। अनुराग था ना, अनुराग, अरे यार अनुष्का वहाँ थी ना। अनुराग और अनुष्का दो पार्टनर्स थे, 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आज ये एक नए बंदे को एडमिट करते हैं जो है मामा जी, ठीक है। तो आपसे मतलब आज क्या डेट है यार, आज लेते हैं 15 तारीख है ना, मंडे, 15 और क्या है आगे, क्या है, मई जून जुलाई, जून है ना, 15 जून को इन्होंने मामा जी को एडमिट किया है। और अब ये बिजनेस आगे जाएगा, ध्यान से सुनना। जो अपन PSR में करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ यहाँ होगी, ये मैं हिंट दे रहा हूँ। अब आप मुझे आगे बताओगे कि क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना और अच्छे से बताना, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी पहले से। इस बैलेंस शीट में बहुत सारे अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे क्या दिखता है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, एसेट साइड है ना, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड अक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखते हैं, यहाँ पे दिखते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर ये क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, है ना। और क्या होता है, जनरल रिजर्व, जनरल या रेवेन्यू रिजर्व। अब ये बहुत सारे करके आए अपन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बहुत सारे, ये सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर आते हैं। अक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, फिक्टिशियस नहीं लिखना चाहिए मुझे, फिक्टिशियस एसेट्स। और क्या होता है यार, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये होता है। और क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, है ना। और भी कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, भगवान जाने कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, है ना, मैं आपसे ध्यान से सुन लो और मेरे को आंसर एक ही बार में सही चाहिए, बिल्कुल गलत मत देना। ये जो बैलेंस शीट है जो 15 जून को मैंने बनाई है, 15 जून आज बना रहा हूँ, आज के बाद से मामा जी हमारे पार्टनर होंगे, आज तक नहीं है, कल से मामा जी पार्टनर होंगे, ओके। इन दैट केस ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इन पे किसका हक है, किसका हक है, अनुराग का, अनुष्का का, मामा जी का, तीनों का, या सिर्फ अनुराग और मामा जी का, या सिर्फ अनुष्का और मामा जी का। नाम क्लियरली लिख के मुझे बताना। इन सब पे, इन सारे प्रॉफिट्स पे, ये गुल्लक जो मैंने बना रखी है, जो टूट गई, तोड़ दी थी ना, हाँ, तो जो गुल्लक मैंने बना रखी है उस पे, और जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उस पे किसका हक है, किसका हक है। मैंने नाम पूछे, नाम ही बताओ, कोई ज़्यादा होशियार बन के ओल्ड पार्टनर नहीं लिखेगा, क्योंकि मत लिखो, बस मैं बोल रहा हूँ। नाम बताओ आप, किसका हक है, अनुष्का, अनुराग, मामा जी, तीनों, या फिर सिर्फ अनुराग और अनुष्का, या फिर सिर्फ मामा जी, किसका हक है। चलो, वैसे अब बहुत सारे बच्चों ने ओल्ड पार्टनर्स लिख दिया, आई कंसिडर, समझ में आता है, तुम्हें आ गया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुराग और अनुष्का यानी ओल्ड पार्टनर्स का हक है। आपने बोला इन सब पे ओल्ड पार्टनर्स का हक है, ओके, आई एग्री। इन सब पे हक किसका है सर, 2A2 का, मतलब अनुराग और अनुष्का का हक है। मामा जी का इस पर कोई हक नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन, इसका क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका, जल्दी बताओ। अगर इनका हक है इस पर, तो हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहते हैं। PSR में हमने देख लिया है 2 ऑप्शंस क्या क्या हैं, जल्दी बताओ क्या क्या 2 ऑप्शंस हैं उनके पास। बिल्कुल एवरीवन, यू आर करेक्ट, जल्दी से बस आगे का बताओ, थोड़ा जल्दी बढ़े अपन आगे। हाँ,
देखो मुझे पता है सबने अनुराग अनुष्का या ओल्ड पार्टनर्स लिखा है, अब एक कोई है जिसने लिखा है तीनों, तो मुझे ये भी पता है कि तुझे पता है, तू सिर्फ वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मजाक तू वो कर रहा है, मत कर, अभी सीरियसली पढ़ा लेने दे मेरे भाई, है ना, अभी सीरियसली थोड़ा पढ़ा लेने दे, मत कर, है ना। तो इसको क्या करते हैं, या तो पहला ऑप्शन रहता है अपने पास कि अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और दूसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दें मतलब एंट्रीज आपको पता ही है, सेम वही एंट्रीज रहेंगी, या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा आपके पास रहता है इनका एडजस्टमेंट, या तो इनको एडजस्ट करो, और एडजस्ट करते हैं तो आप सब लोगों को अब एंट्री पता ही है ना। एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है हमेशा, इट विल बी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब तीसरा क्वेश्चन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, और दिमाग अच्छे से लगाना। नाम इनका पहले सुन लो, नाम है अनुराग, दूसरी है अनुष्का, तीसरे हैं मामा जी, और मैं पहले इनका रेशो बता देता हूं, पीछे लिखा था ना मैंने रेशो, 1:1 ही रखा था, चलो ठीक है, तो 1:1 ये इनका रेशो था, हाँ 1:1 इनका रेशो था, है ना, और मामा जी, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि जब अपन एडजस्टमेंट करेंगे इस चैप्टर में, दिमाग लगाना पड़ेगा पहले ही, इसलिए अच्छे सुनो, जब इस चैप्टर में एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें मोस्ट कॉमनली या गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग में कॉमनली एक बंदा देखने को मिल सकता है। मैं पहले वाले की बात करता हूं, गेनिंग पार्टनर। यूजुअली आपको गेनिंग पार्टनर इन तीनों में से एक ही देखने को मिलेगा, वो कौन हो सकता है? यूजुअली इन तीनों में से एक ही पार्टनर मोस्टली अपने को गेनिंग पार्टनर दिख सकता है। वो गेनिंग पार्टनर कौन होगा? अरे यार विक्की कौन है भाई, बिजनेसमैन विक्की, तू या तो मैसेज मत कर मेरे भाई, अटक जा रही है चीजें, मत कर प्लीज, मतलब मत कर, मैं समझता हूं तेरे को आता है बिजनेसमैन विक्की, मत कर मैसेज मेरे भाई, अटक ही जा रहा है। हाँ मोस्टली आपको एक ही बंदा देखने को मिल सकता है। यार क्या बात है यार, तुम्हें मैं कैसे ऐसा कुछ कठिन कैसे दे दूं, सबका तो आंसर दे देते हो, क्या कठिन क्वेश्चन दूं यार तुमको, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, पता है, यही करना है अपने को एडमिशन में। पर सही बोल रहे हो, गेनिंग यूजुअली मामा जी होंगे, क्योंकि मामा जी ही नया आ रहा है, तो इन सब में गेन यही करेगा, तो मोस्टली अपने को गेनिंग पार्टनर, नया वाला पार्टनर देखने को मिलेगा। नया पार्टनर विल ऑलवेज भी गेनिंग पार्टनर, जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है नया पार्टनर हमेशा गेन वाले साइड दिखेगा ही। हो सकता है और भी कोई पार्टनर गेन करे इसके आने से, रेशो ऐसा चेंज हो जाए कि वो, जैसे समझो ओल्ड रेशो वाज 4:1, इसको 4 हिस्से मिलते थे और अनुष्का बेचारी को 1 हिस्सा मिलता था, मतलब 20 रुपए कमाए तो 5 रुपए इसको, नहीं 20 रुपए कमाए तो 4 रुपए इसको, 16 रुपए इसको, 4:1 ऐसा। मामा जी के आने से हो सकता है इन्होंने डिसाइड किया 1:1 में करेंगे, है ना, और वही 20 रुपए हैं तो 6.5 रुपए, तो अनुष्का को भी फायदा हो गया ऐसे में। इस पे आगे आएंगे, छोड़ो इतना दिमाग मत लगाओ, पर मोस्टली आपको मामा जी तो गेनिंग में ही मिलेगा, मामा को तो मिलेगा ही ना एक्स्ट्रा, क्योंकि नया बंदा आ रहा है, तो गेनिंग यूजुअली मामा जी दिखेंगे आपको, दैट्स करेक्ट। क्या नया बता दूं, खत्म हो गया चैप्टर, इतना ही करना था। चलो एक और पॉइंट बचा है, वो भी बता देता हूं कि हाँ अब है क्वेश्चन, फिर से दिमाग वाला क्वेश्चन है, प्लीज गलत आंसर देना, मैं समझाऊं क्या, नहीं तो फिर तो मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा ना यार, इसका आंसर थोड़ा सा गलत देना ठीक है। अब इन दोनों ने अनुराग और अनुष्का ने, क्या है ये, क्या नाम था, A2 बेकरी स्टार्ट करी है, 3 साल से बेकरी चला रहे हैं, तो ना इन्होंने कुछ अपना नाम कमाया है ना, आगे आसपास भी दूसरी बेकरीज हैं, लेकिन इनके पास लोग ज़्यादा आते हैं, और क्यों ज़्यादा आते हैं, बिकॉज दे हैव अर्नड गुडविल, है ना। अब बस अब गलत आंसर चाहिए मुझे, ठीक है भाई, है ना, स्पैम रॉन्ग, मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ, स्पैम रॉन्ग क्या होता है रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर। ये गुडविल अब इनकी कुछ इन्होंने कमाई होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और पहले लिख लेने दे, पहले लिख ले, मैं चैट ही बंद करता हूँ, देखो सबर होगी नहीं तो मुझे पता है ना, तुम्हारे हाथ ऐसे फड़कते रहते। ओ रुक मैं पूछता हूँ फिर बताना, एक मिनट। 3 ऑप्शंस हैं, इस गुडविल का क्या होगा? सर ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी ऑप्शन, सर ये गुडविल एडजस्ट कर दो, एंड ऑप्शन सी, इस गुडविल को, ओए सही आंसर देना, तू गलत भी मत, सही आंसर देना, ट्राई करना कि सही आंसर दो आप गलत ही लिखोगे फिर भी, या तो फिर मतलब एनी मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो, अपन ने देखा ही अभी, तो
तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। तो सी, तो ए बी और सी अपने पास 3 ऑप्शन है ना। क्या करना, ये जो गुडविल है इसको क्या करेंगे अपन, अब आप आंसर दे सकते हैं। हाँ भाई, रूबी यादव अटक गई, फिर कोई ना कोई अटक ही जा रहा जिंदगी में। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं इसको, आप पूरा पूरा लिखो तो ज़्यादा बेटर, डिस्ट्रीब्यूट, एडजस्ट या एनी, आप पूरा पूरा लिखो यार। इस पे तो पोल बनता है यार, अगर हो गया ना मज़ा आ जाएगा। लाइव पोल, रुको मैं देखूँ यार पोल हो रहा है क्या। ऐड क्विज सर्वे कर देता हूँ मैं इसको, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। अरे यार माउस का है, मैं 1 मिनट में वो भेजता हूँ। ए में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटी, दूसरा था एडजस्ट, और तीसरा है अपने पास एनी। ठीक है, चलो ये हो गया। सर्वे, क्रिएट सर्वे, एंटर टाइम 10 सेकेंड का, और भाई जल्दी आ रहा है सर्वे है ना, कर लो। सर्वे हैज़ बीन क्रिएटेड, चलो आ गया, जल्दी जल्दी आंसर दो, तो जल्दी आंसर देना तो यार सब लोग। मेरा फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ है यार मेरा, आंसर देना यार, आंसर देना सर्वे में, क्योंकि ये दिमाग वाले ही दे पाएंगे ना, ये तो दिक्कत है यहाँ पे। हाँ चलो मैं भी देख लेता हूँ यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आ गया होगा सर्वे है ना, देख लो। देखते हैं, नहीं आया, आ गया, मेरे फ़ोन पे ही चल रहा है। 10 सेकेंड, चलो आ गया। सर्वे रिजल्ट क्या आया है, सर्वे रिजल्ट खुल रहा है ऑन द वे। इंटरनेट प्रॉब्लम्स, यू नो, इंटरनेट प्रॉब्लम्स। 1 मिनट, चल जाए यार। अभी मेरे को ये डर लग रहा है इसको बंद कर दूँ तो फिर सर्वे ही ना चला जाए। अरे खुल जाए यार। तो यार सब लोग, मेरा फ़ोन कहाँ गया, आ गया। चलो ये आए ना गलत आंसर्स, यही तो बात है यार, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का कि आप गलत आंसर्स दो। देखो बहुत सारे बच्चों ने इसको लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट इज़ ऑन 24.71%, पर मुझे इस बात की खुशी है कि दिस इज़ नियरली 51.58%, और एनी इज़ 23.71%। अपने बैच में जितने सारे लोग हैं ना, है ना, जितने सारे लोग हैं उनमें से 51.58%, 52%, आप बिल्कुल सही हो। और मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों बोला मुझे, क्योंकि आपने ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से सोची होगी। और यस या नो में आंसर देना कि आपने यही सोचा था या कुछ और, कि सर ये गुडविल जो है ये इन दोनों की है, और ये गुडविल अभी तक बिजनेस थोड़ी बेचा है। दिस इज़ नॉट अ परचेज्ड गुडविल, दिस गुडविल इज़ वैल्यूड गुडविल। तुम लोग सुन लो जिन्होंने गलत आंसर, जिसने ए और सी लिखा है, भाई ये कौन सी गुडविल है, अभी तक बिजनेस बेचा ही नहीं। तो जो अभी तक नहीं बेचते वो होती है वैल्यूड या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या कर सकते हो आप, सिर्फ एडजस्ट, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैसे, वो गुडविल है ही नहीं, अभी तक बुक्स में आई नहीं, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी विच इज़ गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो भाई साहब मैं क्या करूं, मतलब तुम्हारी क्या करूं यार, मतलब मुझे पता है ना। देखो तुम्हें लग रहा होगा सर 52% ही तो है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फिगर लिखूं अगर फिर बोलूँ इसका 52%, तो तुम्हें लगेगा सही है। चलो बट जिसने भी जो भी आंसर दिया आपको समझ आया, आपको समझ आया। देखो डिस्ट्रीब्यूट वालों का तो कतई गलत है। अगर कोई चीज़ अपन, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती जिसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जिन्होंने एनी लिखा है उन्होंने ये सोचा होगा कि यार दोनों कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत तो सोचा ही आपने, पर कम गलत था, है ना। और एडजस्ट जो होता है ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट लिखा है ना, मतलब मैं दाद देता हूँ तुम्हारी सोच की,
तुम्हें बेच के घर वालों को कूलर लेके आ जाना चाहिए अब, मैं सच बता रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम कूलर से ज़्यादा वैल्यूएबल हो, एसी आ जाएगा इतने में। चलो ठीक है समझ आया। तो भाई ये वैल्यूड गुडविल है तो इसको सिर्फ एडजस्ट करेंगे। चैप्टर में पूरे इतना ही है। और तीसरा है रिवैल्यूएशन, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट करें बुक के हिसाब से, बुक के हिसाब से स्टार्ट करना है अब, यस और नो गाइस? गाइस एंड गर्ल्स बताओ भाई, स्टार्ट करें? कोई फिर लिख रहा है समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, मैंने पूरा दिमाग समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तब आ जाएगा, आना तो है ही, कहाँ जाएगा भाई। चलो लेट्स गो अहेड एंड बुक के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट सब खत्म। अब एडमिशन क्या होता है ध्यान से सुनो, बहुत सारी चीज़ें बता दी, पता है आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, अगर तुमने सीख लिया है तो बहुत अच्छा कर लिया तुमने ज़िंदगी में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो लेट्स गो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन है ही, क्योंकि पहले ओल्ड एग्रीमेंट होगा, ओल्ड में 2 पार्टनर्स का लिखा हुआ था जो भी रेशो हो, लेकिन अब 3 पार्टनर्स आ रहे हैं तो हमें नया रेशो चाहिए होगा, 2:1:1 मान लो। तो पुराने रेशो का कोई काम नहीं है, नए वाले का काम है, तो नई डीड बनानी पड़ेगी, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं अपन। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज विथ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एंड्स, ये एंड हो गया, खत्म हो गया, एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर्स कम इनटू फोर्स। तो नया एग्रीमेंट आ जाता है क्योंकि उसमें नया रेशो होता है। तो ये थी नॉर्मल सी डेफिनेशन। इसके बाद एडमिशन हो कब सकता है, पहले तो तुम पढ़ लो, चलो मैं देखता हूँ अंग्रेजी कितनी तेज है तुम्हारी। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। सेकेंड, in the absence of agreement if all the partners agree to admit the partner। मैं फिर से 2 क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे, ये नॉर्मल अंग्रेजी लिखी हुई है ना, डाउट वाउट होगा ही, तुम्हें अंग्रेजी में तो डाउट होता ही है ना, तो डाउट अपने पास रखो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप। शुभ अग्रवाल अटक गया, भाई तुम क्यों ही चैट कर रहे हो जिंदगी में, वो पीयूष भाटिया अनलिमिटेड पे अटका हुआ है, शुभ अग्रवाल एडजस्टेड पे अटका हुआ है, क्या करूँ मैं, कैसे अटक जाते हो तुम? थोड़ा फैट लॉस करो, थोड़ा मतलब चैट में अटक रहे हो यार, इतना सा चैट बॉक्स वहाँ अटक गए, बेटा कर कुछ, जिम विम जा यार, पुशअप चैलेंज तेरे लिए लाया था मैं। अब तू बोलेगा सर आप भी, मैं अटकता नहीं हूँ ना यार, नेवर। चलो तो अब मेरा हो गई, अंग्रेजी नहीं समझ आई ना तुम्हें, पर मेरा क्वेश्चन सुनो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप पर्सन, चलो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला तो इसका ही बता देता हूँ, नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ना ओरल ना रिटर्न, नो एग्रीमेंट। और इसका सब लोग सही आंसर दे देंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, उम्मीद तो रख ही सकता हूँ, तुम तोड़ो मैं रख रहा हूँ। नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है ना। ऐसे में वही अनुष्का और अनुराग पार्टनर्स थे, और अनुष्का ने एक दिन जिद पकड़ी, मामा जी को लाना है, मामा जी आएंगे, मामा जी को लाना पड़ेगा। तो ऐसे अनुष्का ने जिद पकड़ लिया। अब लड़कियों की जिद अपने तरीके की होती है ना, करना है मेरे को करना है। अब अनुराग भाई इतना समझा रहे हैं, नहीं बेटा देख ऐसा नहीं, मामा जी आएंगे फिर इंटरफियर करेंगे, मतलब 10 चीज़ें समझा रहा है, पर नहीं मामा जी, ठीक है भाई। अब बट अनुराग इज डिसएग्रीइंग एंड अनुष्का वांट्स मामा जी टू बी देयर। तो मामा जी आएंगे नहीं आएंगे बस इतना बता दो, मामा जी आएंगे या नहीं आएंगे, एग्रीमेंट नहीं है, मामा जी आएंगे यस या नो, यस या नो, बस आएंगे या नहीं आएंगे। अनुराग भाई मना कर रहे हैं बिल्कुल फुल तेज, और अनुष्का रही है रो के गंद कर दिया है, बिल्कुल इतना रोया है इसने, आंखें भूल गई हैं इसकी, मेकअप वेकअप का नामो निशान नहीं, इतना रोई है। थोड़ा नो लिख रहे हो तुम्हें, तुम्हारे पास दिल नहीं है यार, बिल्कुल पता है, तुम सब बुक के हिसाब से चलो, बस आंसर तो नो ही है, लेकिन यार किसी के मन दिल है पत्थर बन चुका है तुम्हारा। कोई तो इंसान आंसू पे तरस नहीं आया उसके, बेचारी इतना रोई, आंखें फूल गई हैं उसकी, पर तू लिख रहा है नहीं होगा एडमिशन। बड़ा गंदे इंसान है यार, गलत है यार, गलत। वैसे बुक के हिसाब से नो होगा, लेकिन मैं होता तो मैं मानता है यार, मतलब तुम तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये जो अकेले बैठ के नो लिख रहे हो ना बेटा ये इसकी वजह से ही, ये तुम्हारे जो पत्थर दिल बन गया ना, इसके लिए करो, यही करते रहो, आंसर सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है ना, अनुराग और अनुष्का बहुत रोई बेचारी, बहुत रोई, पता है इतना रोई कि बहुत रोई मतलब कितना रोई यार, बहुत रोई, और क्या है ना।
पर अभी भी एग्रीमेंट तो नो एग्रीमेंट ही है ना, नो एग्रीमेंट वाला तो क्लॉज है ही, अब नहीं है एग्रीमेंट तो। अब तुम्हारा अगर दिल पिघल जाए ना, है ना, तो आंसर थोड़ा देख समझ के लिख लेना। देखो अनुराग और अनुष्का, अरे वाह यार दोनों ही अनु है क्या, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, अनुराग और अनुष्का। अनुष्का 3 दिन हो गए रो रही है, कितने दिन हो गए, 3 दिन, कितने दिन, 3, मतलब 12-13 जून से इसने रोना स्टार्ट किया था, अभी तक रो रही है। अभी प्रेजेंट का भी बताऊं, वही 5:45 हो रहे हैं, अभी तक रो ही रही है ना, इसको कंसिडर करना तुम, ये बेचारी रो रही है ना, ये अनुष्का और ये रो रही है, ठीक है, ऐसे आंसू हैं ये भाई, ये आंसू हैं ऐसे, ये आंखें, तो अनुष्का अभी तक रो रही है, ओके, कि भाई क्या क्यों रो रही है, कि मामा जी प्लीज़, मामा जी प्लीज़, मामा जी को आना पड़ेगा। अब अनुष्का ने एक ऑफर दिया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अनुष्का ने एक ऑफर दिया कि देख यार अनुराग, हमारा 1:1 में शेयर है ना, हम आधा आधा शेयर करते हैं, है ना, तो अनुराग भाई आप आधा ही रखना, हमारे पास जितना भी प्रॉफिट हो गया यू विल ऑलवेज बी गेटिंग, अगर मैं ऐसा लिखूं कि आधा आधा दोनों को मिल रहा था, है ना, आधा आधा। अनुष्का ने एक ऑफर रखा कि यार अनुराग आगे फ्यूचर में भी तू अपना आधा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा तू ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आधा तू ही रखना। यार ये कौन एडजस्टेड पे, शुभ अग्रवाल, शुभ अग्रवाल, शुभ अग्रवाल, तेरा 3 बार नाम ले लिया बेटा, 3000 में 3 बार, और क्या चाहिए। अब प्लीज़ एक बार लॉग इन लॉग आउट कर ले बेटा, एडजस्टेड पे अटका हुआ है तू। शुभ अग्रवाल, दूसरा कौन है, शुभ अग्रवाल, सृष्टि करके कोई बच्ची है शायद, नहीं शुभ अग्रवाल ही है, शुभ अग्रवाल। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाना यार, मतलब जाके वापस आ जाए, ऐसा बस सुसु ब्रेक ले ले 1-2 मिनट का, चला जा भाई, बहुत गंदा अटका हुआ है, सुनाई दे रहा है। अब हाँ मत लिखना, चला जा, बस यूं ही चला जाओ। हाँ, अनुराग ने बोला, अनुष्का ने बोला अनुराग भाई तू हाफ ही रखना, मेरा जो शेयर है, जो हाफ है, जिसको मैं अगर बोलूँ तो 50% है, इस 50% में से मैं मामा जी को 25% दे दूंगी, 25% अपने पास रखूंगी। कहने का मतलब अगर रेशोस में लेके जाऊं तो अनुष्का ने बोला भाई मैं 1/4 अपने शेयर में से मामा को दे दूंगी और मैं 1/4 अपने पास रखूंगी, तू अपना हाफ अपने पास ही रखना। फिर से सुनो, अनुराग को अनुष्का ने बोला कि यार हाफ तू अपना अपने पास रख, 50% प्रॉफिट विल बी शेयर टू यू, 100 रुपए कमाए 50 तेरे, मेरे जो 50 होंगे उसमें से 25 रुपए मैं मामा को दूंगी। इन दैट केस, देखो अभी भी नो लिख रहे हैं, क्या इन दैट केस अब एडमिशन हो सकता है, यस और नो, अभी भी नो, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे दिल नहीं है तुम्हारे शरीर में, उसको पत्थर बोलते हैं, तुम्हारे लिए अलग से तेल फ्राई हो रहा है वहां पे। तुमने मैंने बताया भी 3 दिन यार, अभी रोए जा रही, तुम नींद तक नहीं करी, उसने रोती ही जा रही है वो, अभी भी नो लिख रहे हो यार तुम, इतनी बड़ी कहानी बनाने का क्या ही मतलब था फिर। अरे यार अपने शेयर में से देगी ना यार, तेरे को क्या दिक्कत है, वो बंदी अपना प्रॉफिट छोड़ के मामा को दे रही है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला भाई, नहीं तुम कौन हो तुम नेता हो कहीं के। अच्छा चलो ठीक है, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम कौन होते हो बोलने वाले कि नहीं होगा एडमिशन, व्हाई आर यू सेइंग नो। चलो नो इज द आंसर, ओके नो इज द आंसर, नो इज द आंसर, ले, बट व्हाई नो, क्यों भाई, क्यों नो, क्यों नो, क्यों व्हाई बताओ, नो क्यों बोल रहे हो आप, पत्थर दिल इंसान बता दे भाई, नो क्यों बोल रहा है, इसका आंसर दे। नहीं पार्टनर नॉट एग्रीड तो ठीक है, मेरे को आंसर वो वाला अभी तक दिखा नहीं है। हाँ अरे वैशु तूने बहुत अच्छे से लिखा, पता है उस बच्ची ने कैसे लिखा, उसने अपना नाम लिखा वैशु एंड अपना आंसर, तो मुझे आंसर के साथ नाम भी दिख गया एंड शी वाज करेक्ट, वैशु, नाइस बच्चे, बहुत बढ़िया। और किसी का देखूं, आप सब सही बोल रहे हो वैसे, देखो गलत किसी का भी नहीं है, लेकिन वो एक वर्ड होता है, एक 3 शब्द का एक वर्ड होता है, वो आप लिखोगे ना तो सबसे सही होगा, 3 अल्फाबेट्स का एक वर्ड है ना। नथिंग इज अबाउ स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक, नथिंग इज अबाउ व्हाट,
उस चीज से ऊपर कुछ नहीं है, क्या होता है वो? बोलना अब तो बोल नहीं डीड, अबे डीड कैसे? एक्ट, एक्ट बोल रहे, एक्ट नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, एक्ट नहीं, एक्ट नहीं। वो एक्ट किस चीज के अंदर है यार? अरे यार एक्ट बोल रहे हैं यार। अरे एल से स्टार्ट होता है, अब क्यों और क्या हिंट दूं यार? एल से स्टार्ट होता है। नथिंग इज अबाउ लॉ। और ये जो एक्ट, ये जो डीड, ये जो पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एक्ट क्या है? एक्ट क्या होता है भाई? एक्ट इज लाइक अ चैप्टर ऑफ द बुक, है ना? जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, उसका एक चैप्टर है एडमिशन, वैसे ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक चैप्टर है उस लॉ का, समझे आप? तो नथिंग इज अबाउट लॉ, नथिंग इज अबाउट लॉ। लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। तो कानून, हमें एक्ट बोल रहा है, हमें कानून बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर आप अपनी कोई भी दलील दे दो, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं, समझे आप, है ना? लॉ से ऊपर कुछ नहीं होता। तो लॉ इज द थिंग दैट, पहुंच ही नहीं रही हो यहाँ पे यार, बिल्कुल एक्ट वैक्ट पे घुसे पड़े हो। लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। और लॉ ये बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, लिख दिया ना कि सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही मिलेगा, तो सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही मिलेगा। तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पे भी आपका आंसर नो था तो सही था, यहाँ पे भी आपका आंसर नो था, सही है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थर्ड केस, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा होता है। तो देयर आर 48 पार्टनर्स, 48 पार्टनर्स, ध्यान से सुनना, 23 डिसएग्री और 25 एग्री कर रहे हैं। 23 डिसएग्री कर रहे हैं और 25 एग्री कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट होगा, मतलब सॉरी एडमिशन होगा या नहीं होगा? बस इसका आंसर दे दो। 23 डिसएग्री कर रहे हैं और 25 एग्री कर रहे हैं, मेजॉरिटी एग्री कर रही है, तो एग्रीमेंट मतलब सॉरी एडमिशन होगा या नहीं होगा? देखो, मैं पता है, मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं कितना भी घुमा लूं इस स्टेटमेंट को, इतने लोग एग्री कर रहे हैं, ये मैं 48 में से बोलूं कि 47 एग्री कर रहे हैं, एक डिसएग्री कर रहे हैं, इन ऑल द केसेस आपका आंसर जो है ना अभी भी जो है सही है, नहीं होगा एडमिशन भाई। क्योंकि लॉ बोलता है, लॉ ने क्या बोला? लॉ ने एक लिखा है इफ ऑल, ये स्टेटमेंट किताब कानून में लिखा हुआ है, तो हम इसका कोई एक्सेप्शन नहीं बना सकते। ऑल मतलब ऑल, नहीं है डीड तो ऑल, तो बिल्कुल सही हो आप हर जगह। अब अपन एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं, कोई भी यूजुअली नहीं करता। इफ सो, कभी कभी क्या होता है, इसकी बात मैं अलग से करता हूँ, इसकी बात मैं अलग से करता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि ये सारी बातें इसकी थी, है ना? ये बात और ये बात तीनों इस वाले बॉक्स की थी। इसकी बात कोई करता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में हैरी गैरी करके टीएस ग्रेवाल में एक क्वेश्चन है, उस वाले में अलग कॉन्सेप्ट लगता है। अलग क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, हैरी एंड गैरी करके होगा एक, देखना उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो बताता हूँ। एक मिनट बस, मिटा तो लेने दो, मेरी कोई मदद करने थोड़ी आता है यहाँ पे कि सर स्कूल में होता था ना, मैं तो होता था ये स्कूल में, मैं ऐसा करता था कि कोई बच्चा ना, भाई प्लीज़ मिटा दे यार, वो भी बेचारा हुज्जत में, हुज्जत होती है ना, हुज्जत मतलब हाँ के दोस्त है अपन, इतना तो कर ही सकते हैं ऐसा वाला, वो मिटा देता था। यहाँ खुद करनी पड़ती है मेहनत, हर सुख के अपने दुख हैं पर यहाँ पे सुख है कि मैं तुमसे मिला, मैं एक थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा 1 मिनट के लिए, अगर आप परमिशन दें तो, आपको टाइम वेस्ट ना लगे तो मैं एक चीज़, एक ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मुझ जैसे इंसान को अपना टीचर चूज़ किया, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू यार। क्योंकि इस मुकाम पे जहाँ पे मैं हूँ, मैं बहुत टाइम से आना चाहता था, इट वॉज माई ड्रीम, और उसको साकार करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, आपका, तुम्हारा, हाँ अरे हाँ तेरा भाई बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उसके लिए थैंक यू यार, विथ ऑल द लव दैट आई हैव इन माई हार्ट, आई लव यू फॉर चूजिंग मी एज योर टीचर, सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, लिटरली थैंक यू। ऐसा मैं बोलता हूँ, मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी भर आती हैं कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं चलो। तो अब और इसकी बात करते हैं। इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, तो डीड में अगर लिखा हुआ है, तो ऐसे कभी कभी डीड में लिखा हुआ होता है, जैसे कि ABC, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 2:1, है ना? A has authority to admit a new partner.
अब इसमें क्या है कि ए को अथॉरिटी दी है, हमने डीड में लिखा है ये चीज़ कि ए जो है, अरे यार बस करो यार तुम, फिर मेरे को रुलाई हो गया पूरा चलो, तो यार ये चीज़ें पता है मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, पता है तुम्हें एक चीज़, किसी को भी रीज़न पता है कि मैं क्यों बोलता हूँ तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करूँ इतनी बार? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि यार यू नो दिस आदत विच यू हैव टू रिमाइंड मी दैट यू लव मी, ये मुझसे नहीं हो पाता। मतलब मैं अपनी दोस्त की बात कर रहा हूँ, है तो है ना यार, वो उम्र हो गई मेरी, बुढ़ापा आ गया। तो शी यूज्ड टू से वंस, मतलब उसने मेरे को बोला था कि मेरे में उतने गट्स नहीं है कि मैं इतना बोल पाऊँ कैसे भी, तुम में क्यों है? तो मैंने उसको वो चीज़ बताई थी कि यार ये इसका एक रीज़न है। तो वो रीज़न किसी को पता है क्या कि मैं ऐसा क्यों, वाई आई एक्सप्रेस? चलो आप बताओ तो मैं बताता हूँ कि इसमें डीड लिखी हुई, डीड में एक पॉइंट लिखा होता है, ए हैज़ अथॉरिटी टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इन दैट केस, कि ए को अथॉरिटी है क्योंकि आप सिंगल, अबे नहीं बे पागल हो तुम कुछ भी, वो इसका रीज़न है। एक रीज़न ये है कि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन योर एज, जब मैं 12th में था अपने, एग्जैक्टली सितंबर के आसपास, अभी क्या चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ऐसा ही कुछ पीरियड चल रहा था। इन सितंबर आई लॉस्ट माई फादर, सितंबर 2 टू बी प्रिसाइज। तो उनको कभी बोल नहीं पाया मैं यार, मतलब इतना सोचा, इतना फील करता था मैं, पर मैं कभी बोल ही नहीं पाया। मेरे को डर लगता था कि मारना दे रह चले पागल तो बहुत डर लगता था ना, मैं कभी नहीं बोल पाया अपने पापा को। बहुत बहुत ज़्यादा फट्टू था मैं उस इंसान उनके सामने, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी बोला ही नहीं। पता नहीं क्या ऐसा, पता नहीं क्या दिमाग चलता था, पता नहीं क्या ऐसा हुआ, बट उनको मैंने इतना बोला जब वो सुन नहीं सकते थे। मतलब इट वॉज ऑन 2 सितंबर व्हेन ही वाज देयर। वो मैंने बहुत बोलने की कोशिश की थी उन्हें कि मैं एटलीस्ट एक बार बता तो दूं, पर उन्होंने सुना ही नहीं चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसलिए बस तो अपन आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की बात यह है कि एबीसी है, उन्होंने डीड में लिख रखा है। ये जो पॉइंट है ना, ये डीड में लिखी हुई है भाई, डीड में लिखी हुई है कि भाई ए जो है वो जब भी चाहे एडमिशन कर सकता है। इन दैट केस याद रखना, इन दैट केस क्या होगा कि अगर ए चाहता है मामा जी एडमिट हो जाए, है ना, ए चाहता है मामा जी एडमिट हो जाए, लेकिन बी एंड सी डिसएग्री, इन दिस केस क्या एडमिशन होगा, यस और नो? इन दिस केस क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? अबे सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? अबे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, पागल हो गया? चलो अद्दे यार, हाँ बोलो। अब इन दिस केस यस और नो, आंसर होगा और ऐड होगा कि नहीं होगा? देखो अब क्या हुआ कि अब कानून तो था, लेकिन कानून ने हमें ही राइट दिया है कि आप पार्टनरशिप डीड बना लो, तो हमने बना ली और हमने लिख भी दिया। तो अब जो चीज़ें होंगी वो हमारी डीड के हिसाब से होंगी। हमारी डीड में क्या लिखा है? ए हैज़ द अथॉरिटी टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, एंड ए करना चाहता है, बी और सी डिसएग्री कर रहे, करते रहो, लेकिन ए को तो हमने अथॉरिटी दी है ना। तो यस, इन दिस केस हम एडमिशन करेंगे पार्टनर का, क्योंकि भाई करेंगे, क्योंकि लिख रखा था। एंड इन दैट केस अगर इसमें केस 2 बनाऊं, मैं बोल रहा हूं ए, अब ध्यान से सुनना, अब ए डिसएग्री कर रहा है, लेकिन बी एंड सी एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई एडमिट कर दो। बी और सी एग्री कर रहे हैं और ए डिसएग्री कर रहा है ना। और इसमें तो सिर्फ अपने कि भाई ए अथॉरिटी है कि ए एडमिट कर सकता था, ऐसा नहीं लिखा था बी सी कर सकते हैं नहीं कर सकते, कुछ नहीं लिखा था। लेकिन अब बी सी एग्री कर रहे हैं कि होना चाहिए एडमिट, और ए डिसएग्री कर रहा है, तो इन दैट केस एडमिशन होगा या नहीं होगा, यस या नो? आप सबका आंसर यही रहेगा, नो। पर अब मैं आपसे एक रीज़न, बस लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड के लिए। आपने बोला नो, ठीक है, सही है, नहीं होगा एडमिशन, लेकिन क्यों नहीं होगा? पहले वाले रीज़न की वजह से या दूसरे वाले रीज़न की वजह से? ध्यान से आंसर दो, कौन से रीज़न की वजह से? पहले वाले से या दूसरे वाले से? पहले वाले से या दूसरे वाले से?
नहीं, नो सही है। अब मुझे ये बताओ पहला रीज़न या दूसरा रीज़न कौन सा है तुम्हारा कि सर नहीं होगा एडमिट? ठीक है, इसकी वजह से या इसकी वजह से? अब मिक्स आंसर आ रहे हैं 1 और 2। अब आपने यहाँ पे ये सोच लिया कि सर ऑल पार्टनर्स एग्री, पर ऑल पार्टनर्स आर नॉट एग्रीइंग, है ना, लेकिन ये केस लगेगा ही नहीं ना। आप खुद सोच के देखो, ये केस तो लगेगा ही नहीं ना। क्यों? इस केस में लिखा क्या हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पर एग्रीमेंट तो है। तो इफ इट इज सो, यानी इफ इट इज देयर इन द एग्रीमेंट, तो डीड के हिसाब से होगा। डीड में हमने लिखा नहीं है कि बी और सी को अथॉरिटी है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से हमने मना किया है। मना किया है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। मना किया तो किया क्यों? गलती से भी आपने ये सोच लिया कि सर वो ना ए एग्री नहीं हो रहा है, इफ वन पार्टनर डिज नॉट एग्री, तो ऐसा नहीं है। डीड में आपने लिखा नहीं, इसलिए नहीं किया आपने एडमिशन। तो 2 इसका रीज़न नहीं है, रीज़न इसका अभी भी 1 ही है। हम उसको ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि डीड में आपने सिर्फ ए के बारे में लिखा है, बी और सी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। और ऑब्वियसली आपने बी और सी को कोई अथॉरिटी नहीं ली, एक पार्टनर डिसएग्री कर रहा है तो आप नहीं करोगे एडमिशन, ठीक है। बस इतना ही था, बस सिंपल सा ये चीज़ थी। इसके ऊपर 1 मार्कर यूजुअली बनता है कि एमसीक्यू तो ज़रूर आता ही है इस पर, है ना, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। कब मैंने सारे केसेस बता दिए, जितने सीबीएसई के थे, जितने इवन सीए फाउंडेशन के थे, वो भी बता दिए। ये केसेस सीए फाउंडेशन के हैं, तो तुम सब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ आएगा भी नहीं यूजुअली, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बट ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा जितना नॉलेज हो अपने पास उतना अच्छा। अब जब नया पार्टनर आता है तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे न्यू पार्टनर को पूरे के पूरे प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर मिलता है। गुडविल, नया वाला पार्टनर जो है वो गुडविल लाता है। गेनिंग पार्टनर होता है ना, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग पार्टनर से अपन गुडविल का हिस्सा लेते हैं। जो हिस्सा अपन लेते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ध्यान से इसको भी सुन लो। समझो फर्म की गुडविल है 3 लाख, 3 लाख। मामा जी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर। तो बताओ मामा जी कितना गुडविल लाएंगे? भाई टोटल गुडविल तो नहीं लाएंगे वो, है ना, ये पूरा, भाई पूरा 3 लाख क्यों लाएगा, है ना, वो तो पार्ट लाएगा अपना। तो गुडविल थी 3 लाख और मामा जी का हिस्सा है 1/4, तो मामा जी 3 लाख का 1/4 लाएंगे, ठीक है, 3 लाख का 1/4, क्योंकि मामा जी उतने ही शेयर के लिए आ रहे हैं। सिंपल है बात बेटा, फ्यूचर में अगर बिजनेस बिका तो कितना मिलेगा सर? 3 लाख मिलेंगे और मामा जी को 1/4 मिलेगा, तो उतना ही मामा जी दूसरों को दे देता है आज ही, है ना। तो 3 लाख का 1/4 यानी 75,000 इंटू 1/4 करना। अब इतना आलसी मत बन के कुछ नहीं कर रहा है। 3 लाख का 1/4 है 75,000, इतना मामा जी लाएंगे और इसको बोलते हैं हम प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब इसको पूरा गुडविल नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल इज द हिस्सा दैट अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, ठीक है, लिख लो चाहे तो, पार्ट ऑफ गुडविल दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन, इट्स अ पार्ट, ओके, पूरे गुडविल का हिस्सा है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल हो गया। और क्या होता है? न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैपिटल टू गेन राइट्स इन द फर्म के एसेट्स, तो कैपिटल भी लाता है। याद रखना कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, 1 रुपये कैपिटल लाए लेकिन लाना पड़ेगा, है ना, भले 1 रुपये लाए लेकिन कैपिटल ज़रूरी है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। हो गया, आगे बढ़ूँ भाई? डन लिख दो फिर आगे बढ़ें। छुट्टी नहीं बेटा, छुट्टी आज 6:30 पौने 7 बजे ही होगी, है ना, तो जिनको जाना है आप जा सकते हो, क्योंकि अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और अगेन वो भी लॉजिकली करवाऊँगा, तो अभी छुट्टी तो नहीं हो सकती। ये समझ नहीं आया बेटा? बिल्कुल सिंपल है। देख, गुडविल अगर फर्म की 3 लाख है, फर्म की मतलब नेक्स्ट स्टॉपर्स की गुडविल 3 लाख है, और हम एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं अभी, है ना, 3 पार्टनर्स हैं, चौथा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, तो हम उससे कितना गुडविल का पैसा लेंगे? तो अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है तो पूरे 3 लाख क्यों लाएगा? वो तो सबकी गुडविल हो गई ना, फर्म की हो गई, तो वो सिर्फ अपना हिस्सा लाएगा। इफ ही इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर 25%, तो वो 3 लाख का 25% यानी 75,000 75,000 लाएगा और पुराने पार्टनर्स को दे देगा, और उस हिस्से को बोलेंगे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये था इसमें। नेक्स्ट, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या होता है जब एडमिशन होता है। तो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है, नया बनता है। न्यू पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, ये अभी अपन करेंगे कैसे दिया जाता है। कैपिटल लाता है सामने वाला, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में उसके राइट्स बन जाते हैं। आपको पता है ये एक रीज़न है, ये
चलो थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं कि इतना क्यों अपन ने सर वो किया कि ए एग्री कर रहा है ये वो। जब इस वाले केस में ये अनुष्का इतना रो रही थी, ये देखो अनुष्का इतना रो रही थी, इतना तक बोला अनुष्का ने कि यार मैं आधा अपना हिस्सा दे दूंगी, है ना, आधा हिस्सा दे दूंगी भाई, तू अपना खुश रहे ना, तू तेरे को तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पे अनुराग को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, है ना, ये इसमें अनुराग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, पर फिर भी लॉ बोलता है नहीं नहीं करेंगे एडमिशन। पता है क्यों? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है ना तो उसको सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज पे हक मिलता है। कल को अनुराग और अनुष्का की जो गाड़ी थी उसको वो बंदा मामा जी भी चलाएगा, समझ रहे हो, सारे एसेट्स पे मामा जी को भी हक मिल जाएगा। पता चला मामा जी लॉन में बैठ के अपना कुछ और कर रहे हैं शाम को सुबह को उठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके लॉन में जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब उसके एसेट्स पे भी राइट मिल जाते हैं। इसीलिए एडमिशन नहीं करवाता लॉ इसलिए बोलता है कि भैया एक पार्टनर भी डिसएग्री करेगा तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसको पार्टनर को सारे राइट्स मिल जाते हैं एसेट्स पे। आगे बढ़ते हैं, और रिजर्व्स वगैरह पे भी हिस्सा मिलेगा। पुराने जो बचे हुए रिजर्व्स हैं, नए रिजर्व्स जो बने उसमें मामा जी को हिस्सा देना पड़ेगा। ये देखो रीवैल्यू एसेट्स, रीवैल्यूएशन तो करते ही अपन, पे गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब एडमिशन होता है ना। अब इसको पढ़ना है, ये सब लिखना भी मत नोट्स में, ये किसी ज़रूरत का नहीं है, ओके, ये लिखना नहीं है आपको नोट्स में। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का पूरा एडजस्टमेंट होता है, और कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। ये नया है जो मैंने 3rd चैप्टर में छुड़वाया था, लास्ट टॉपिक, वो अपन यहाँ पे करेंगे। बाकी जो अपन कर चुके हैं वो फिर से वही करना है ना, फिर से वही करना है। तो वी विल गो विथ चेंज इन PSR। सबसे पहले रेशो कैसे चेंज होगा। अब इस रेशो को कैसे चेंज करते हैं, रेशो को कैसे चेंज करते हैं, सुनो मेरी बात। 2 तरीके हैं, एक है फॉर्मूले रट रट के, मैं आपको दिल से बताता हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छा समझा दूंगा, नॉर्मल अंग्रेजी पढ़ के तुझे समझ में आएगा, तुझे रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी तुम जैसा बोलो, सर हम फॉर्मूले से करें या कॉन्सेप्ट से करें, मैं आप चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट से करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले करोगे तो मेरे को वो भी लिखने पड़ेंगे। पर मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूला सोचो ही मत कि कुछ है भी, आप कैसे करना चाहते हो आप मुझे बता दो, फॉर्मूले से करवाऊँ या फिर कॉन्सेप्ट से करवाऊँ। एक ही हो सकता है, या तो फॉर्मूले से हो सकता है तो कॉन्सेप्ट से हो सकता है, आपको जैसा चाहिए वैसा। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से करोगे वो मेरी जिम्मेदारी है सिखाना, फॉर्मूले से करोगे वो भी मैं दे दूंगा तुम्हें, हाँ ठीक है चल तेरी मर्जी भाई रख ले। यार ये मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है कि किसी बच्चे ने भी फॉर्मूला नहीं लिखा। पोल क्या करवाऊँ, जब एक आध कुछ दिख जाए ना मुझे यहाँ पे, कोई एक तो फॉर्मूला बोले। आप लोग कॉन्सेप्चुअली बोल रहे हो भाई, अगर वैसे तो सारे ही बोल रहे हैं बोथ, हाँ वो तो फॉर्मूला उसमें आ ही जाएगा कोई नहीं, लेकिन सब कॉन्सेप्चुअली बोल रहे हैं तो अपन कॉन्सेप्चुअली अंग्रेजी के हिसाब से नॉर्मल प्लेन दिमाग से समझेंगे और अपन से हो जाएगा। इतना भरोसा है अपन दोनों को अपने आप पे, एक दूसरे पे, है ना। तो अपन कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, फॉर्मूले भी मैं लिख लूँगा चाहिए तो, नहीं तो जितना हो सके अपन नॉर्मली हो जाएगा, तो क्यों चाहिए देखो कुछ रटने के लिए। अपन करते हैं, देखो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन बनते हैं। जब एक पार्टनर को दूसरा पार्टनर गिफ्ट कर रहा है, जब एक पार्टनर जो आ रहा है वो दूसरों से कुछ पर्टिकुलर तरीके से ले रहा है, तो ये बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं। एक दो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, समझो। यहाँ पे 2 पार्टनर्स का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर से अनुष्का ही दिखी थी सबसे पहले, चलो पहला ले लेते हैं गुंजन एंड एक और, चलो जो मी बोलते हैं उसको पहला मी ले लूँगा मैं। पहला मी कौन है, मी 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 पहला मी अभी तक नहीं आया, योगेश। पहला नहीं, योगेश ने कुछ और बोला, हर बार अटक जाता हूं मैं, नहीं आया। नैतिक लालचंदानी बस पहला मी, ठीक है नैतिक, और दूसरा मी किसका था वो भी मैं देख लेता हूँ, हेजल, HEZAL, ओके हो गया ले लिए नाम, ले लिए डन, हेजल। अब नैतिक एंड गुंजन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 एंड हेजल इज कमिंग एज अ न्यू पार्टनर। और हेजल पहले से घर से सोच के आई है कि सुनो तुम्हारा बिजनेस जैसा भी हो, मैं तुम्हारे बिजनेस में आके 4 चांद लगा दूंगी। अभी तक एक भी चांद नहीं है, मैं 4 चांद लगा दूंगी तुम्हारे बिजनेस को, ठीक है। तो 4 चांद लगाने गुंजन आई है, और गुंजन ने हेजल आई है, और हेजल ने बोला मैं उसके लिए हाफ शेयर लूंगी, जितना भी आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो करो, जो कोई दिक्कत नहीं, मैं आधा लूंगी, आधा,
आधा, है ना। इन दैट केस अब अपने को पता है कि ये वाला जो रेशो है ना, पेन अलग कर देता हूँ, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ये अपना ओल्ड रेशो है, ये अपना ओल्ड रेशो हो गया, पुराने पार्टनर्स का रेशो ओल्ड रेशो। दिस इज द न्यू पार्टनर विच इज कमिंग फॉर हाफ शेयर। तो अपने को अब न्यू रेशो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? न्यू रेशो। कैसे निकालते हैं देखो, लॉजिकली समझो, फिर अपन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। न्यू रेशो कैसे निकालता है? न्यू पार्टनर जो है हेजल, जो हेजल है, ठीक है, तो हेजल हाफ के लिए आ रही है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं पहले मैं रिमेनिंग शेयर निकाल लेता हूं। रिमेनिंग शेयर मतलब अरे भाई टोटल हिस्से कितने हैं, आप तो फ्रैक्शंस लेते हो, मतलब मैंने आपको हमेशा बताया ना पूरा हिस्सा क्या है, दैट इज अ पाई। एक छोटा सा पिज्जा है, मान लो एक छोटा सा पिज्जा ले लिया मैंने, ये एक रेशो है, ये पूरा एक है, इसमें से आधा हेजल भाभी लेके चली गई, आधा हेजल ने ले लिया, तो रिमेनिंग निकाल रहा हूं बचा कितना। एक में से अगर आधा चला गया तो बचता कितना है? सर एलसीएम लेंगे, एक में से आधा चला गया तो कितना बचता है, उसके लिए एलसीएम लेगा तू, है ना। ले एलसीएम ले। सर 1 आ गया, फिर सर दोनों का एलसीएम इज 2, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सर ये 1 हो जाएगा, सर 1/2 बचेगा। अरे वैसे ही नहीं समझ आ रहा था कि हाफ बचेगा। चलो ठीक है, बादामों की कमी क्या कर सकते हैं, 1/2, ओके। तो आधा 1/2 बचा। अब ये आधा किसका है? अरे बोलो भाई, आधा किसका है? आधा तो हेजल भाभी लेके चली गई, बाकी आधा किसका है? सर गुंजन और नैतिक का। किस रेशो में? क्या गुंजन और नैतिक को भी आधे का आधा दे दूं? नहीं, जो बचा हुआ है वो लेंगे तो गुंजन और नैतिक, और किस रेशो में? अपने ओल्ड रेशो में। जब कुछ नहीं दिया हो तो हम यही मानते हैं कि बचे हुए का 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट, देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, अरे देखो इधर, मुझे पता है तुझे आ गया, मुझे पता है आ गया, देख पहले ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, इसका 3:2 में बांटना है, मतलब इसके 5 हिस्से करने, 1 2, अरे क्या 2, अरे यार हिस्से कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए। 3 हिस्से, ये जो 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से ये जाएंगे गुंजन के पास, और ये 3 हिस्से जो है बचे हुए, ये 3 हिस्से ये जाएंगे नैतिक के पास। अगर इमेजिनेशन करोगे तो फिर ये कर रहे हैं अपन कायदे से, ये बहुत होश पोश नहीं हो गया। हटा यार, मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूँ। चलो फिर से बताता हूँ, देखो ये एक है आधा हेजल का, जो बचा हुआ है उसके 5 हिस्से किए अपन ने, अरे यार हिस्से क्यों नहीं हो रहे इक्वल, रुक, हाँ अब मान लो इक्वल है, मान लो। तो ये 5 हिस्से किए, तो ये 3 है, ये 3 बिलोंग्स टू गुंजन एंड दीज 2 बिलोंग टू नैतिक, ओके। क्या इस यहीं से देखो ना, आप निकालोगे, मैं अब फिर फॉर्मूले में मत घुसो, 2 मिनट के लिए देखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने बोला 1 2 3 हिस्से, यार यहाँ 5 हिस्से हैं तो यहाँ पे भी तो 5 ही हिस्से होंगे ना भाई, 5 इधर है, 5 ही हिस्से होंगे ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 हिस्से आपने हेजल को दिए, 3 हिस्से गुंजन के और 2 हिस्से नैतिक के, तो न्यू रेशो क्या आना चाहिए, न्यू क्या होना चाहिए, आप खुद सोच के बताओ। सर गुंजन इज टू नैतिक और इज टू हेजल। लॉजिकली सोच के बताओ क्या हिस्सा मिलना चाहिए, गुंजन को कितना मिला है, ऐसे निकालो, फिर अपन फॉर्मूले से निकालेंगे, पहले सोच के निकालेंगे फिर फॉर्मूले से। सोचो ना, बचा हुआ 3:2 में ही लेंगे, वो उसका और कोई वो रास्ता नहीं है, 3:2 ओल्ड में ही बचता है। तो 3 हिस्से गुंजन के, नैतिक भाई के 2 हिस्से और हेजल दीदी के 5 हिस्से, तो न्यू रेशो होना चाहिए 3:2:5। फॉर्मूले से देख लो आप, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले निकाला रिमेनिंग हाफ, है ना। अब अपन निकालेंगे कि गुंजन का कितना हुआ और नैतिक का कितना हुआ, और यहाँ पे मैं हेजल का भी डाल देता हूँ। हेजल का मुझे पता है पर फिर भी मैं लिखूंगा, हेजल का तो मुझे पता ही है ना, हाफ है, हाफ हेजल हाफ के लिए आ रही है, वो बोल दिया था हेजल ने,
इसका हाफ है, ठीक है। गुंजन का कितना हुआ सर, जो बचा था रिमेनिंग रेशो 1/2 1/2, रिमेनिंग बचा था हाफ, इसको अपन बांटेंगे 3:2 में। रिमेनिंग जो बचा था दैट वाज 1/2, जो बचा था, बचे हुए को बांटेंगे 3:2 में। 3:2 में मतलब 3/5 एंड 2/5। ये समझ आया यस और नो, यस और नो, मैं यस या नो, ये समझ आया। जो बचा हुआ था दिस वन, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये जो बचा हुआ था, इस बचे हुए को ये बचा हुआ देख दोनों तरफ रख दिया मैंने, इसका 3/5 गुंजन का, इसका 2/5 नैतिक का। ये समझ आया? अरे बोलना यार, अरे आंसर छोड़, आंसर सबका 3 to 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आया, इसको देख निकाल अब कैसा आता है। 3 1 3, 5 2 10, 2 1 2, 5 2 10, और इसमें मुझे 10 लगाना है नीचे, तो 5/5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 10 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 5/10। वो क्या एलसीएम इक्वल करना पड़ता है ना, तो देखो रेशो आ गया निकल के 3:2:5। ये था कॉन्सेप्चुअली, और ये थोड़ा फॉर्मूले के थ्रू। अब अपन यूज करेंगे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे ये समझ, पहले बता तुझे कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, या फिर मैं क्या करूँ, बता कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। नहीं अभी ये यस यस लिख रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट का बता दो, कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या है, कॉन्सेप्ट डन लिख दो यार, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ क्वेश्चन से। जल्दी बताओ यार, कॉन्सेप्ट डन है क्या? आधा दीदी लेके चली गई, बचे हुए को 3:2 में बांट दिया, कायदे से दिमाग में सोचो ना, पिज्जा ही है यार, उसके हिस्से कर रहे हैं अलग अलग। कॉन्सेप्ट डन, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। फिर जिनको नहीं आया तुम टेंशन मत लो, मतलब वो 1-2 कीटाणु रह ही जाते हैं, पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है तुझे ऐसे हाथ से लिख के दूँ तो भी तू नो ही लिखेगा यहाँ पे, पर कोई नहीं, तेरे को क्वेश्चन से आ जाएगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट डन आ गया। चलो, एक नो दिखा है मुझे महक नाम की बंदी का। महक क्या हुआ है? महक कहाँ गई तेरी? वेयर इज योर महक? चलो बाकी सबको आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपको समझ आ गया। अब अपन डिफरेंट सिचुएशंस में जाके ये चीज़ें करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस बनेगी। अभी तो मैंने आपको बता दिया हेज़ल इतने के लिए आ रही है। अब हेज़ल के अपने दिमाग है, वो अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग कुछ सोच के आती है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, उसको मत देखो ये क्या लिखा हुआ है, कोई केस वेस नहीं है, दिमाग लगा रहे हैं अपन, जाने दो सिचुएशन को। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। PQR पार्टनर है और 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं, दिस इज देयर ओल्ड रेशो, ओके। दे एडमिट X फॉर 1/10 शेयर, X आ रहा है 1/10 बोल दिया मैंने, 10%। जब भी बेटा परसेंटेज दिया हो, जैसे लिखा है इन्होंने 10%, इधर देख, इधर लिख मत, इधर देख, आया क्वेश्चन नहीं के, देख इधर देख, 2 मिनट। परसेंटेज लिखा है ना, परसेंटेज ध्यान से देख, परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये जो साइन है ना, इस साइन को नीचे फेंकते जाते हैं अपन। देखो ये पहला 0, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये 0, ये दूसरा 0, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और ये डंडा था ऐसा टेढ़ा, ऐसा था, इसको ऐसे सीधा करके यहाँ लिख देंगे, ऐसे सीधा करके यहाँ लिख देंगे, हो गया, परसेंटेज गायब हो गया। अब थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट तो लगाना पड़ेगा ना यार, तो परसेंटेज गायब हो गया, और इसका 0 हटा तो ये बचा कितना? 1/10। तो फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना समझे कैसे करते हैं? ऐसे अरे यार, जस्ट किडिंग ब्रो, आई थॉट दिस वुड बी इजी फॉर यू। तो 1/10 इज द रेशियो। 10% का मतलब होता है, आता है, ये आता था तुझे? हाँ, मैंने बनाया अभी। चलो ठीक है, नहीं पता, मतलब मुझे ऐसा लगा तो बता दिया, अब ठीक है, मैथ्स है यार, नॉर्मल मैथ्स। चलो 1/10, ओके। तो x इज कमिंग फॉर 1/10। अब तुमने पीछे फॉर्मूला सब कुछ देखा था हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने रिमेनिंग रेशियो निकाला, मैं लिख देता हूँ, करो तुम, ट्राई करो एक बार। सर एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे देते हो, करना तुझसे हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। रिमेनिंग रेशियो निकालो पहले, फिर जो बचा हुआ है, पहले रिमेनिंग रेशियो निकल गया, फिर जो बचा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे अपन। तो यहाँ पे निकलेगा P, यहाँ पे निकालता हूँ मस्त, P का निकालोगे, Q का निकालोगे, R का निकालोगे, और नया कौन आ रहा है? X का तो हमें पता ही है 1/10, ये मैंने लिख दिया तेरे लिए। PQR में जो बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ होगा उसको तुम किस रेशो में बांटोगे? सर जो बचा होगा उसको 3:2:1 में बांटेंगे, यानी 3/2
3 2 1 कितना होता है, 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6 ऐसे बांटेंगे। यही किया ना अपन ने, यही तुम खुद करो, मैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का तुम खुद करोगे, यही तो बात है। बाकी नहीं तो फिर ये आंसर नहीं आया तो फिर क्या पढ़ाया मैंने, फिर क्वेश्चन करवा करवा के रटवाया चैप्टर, तो फिर कैसा टीचर। पहला खुद करो, इसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूं यार, क्या ही चैप्टर होगा, कर लेंगे। अंशिका सिंह भी देखो, कुछ कुछ बच्चे इतने खुद ही नाम पे नजर चली आती है। अंशिका सिंह, फिर अपना पूरा का पूरा उसने 9632 लिखा है, क्या बात है। अंशिका वो तो तुम हो, वो होता है ना क्या बोलते हैं, अटेंशन ग्रैब करने वाला, वो है तुम में थोड़ा सा, बाकियों में भी है। मैं अनुष्का की कोई फालतू तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, ज़्यादा होशियार मत बन। सर आपको लड़कियाँ ही दिखती हैं, वहाँ पे वो चैलेंज में भी 2-3 ऐसे जल कुकड़े, सिर्फ लड़कियों का नाम आ रहा है। अरे तो ढंग से नोट्स बनाएगा तो तेरा भी आएगा, मैं कौन सा मेल फीमेल का कॉलम सेलेक्ट करके कुछ कर रहा हूँ, हद है भाई। मुझे क्या लग रहा है कि सबका आ गया। मानवी, एंजल, ग्रीशा, नील अग्रवाल, नील तेरा और उसको वो करना शॉर्ट, माइकल भाविया, माइकल जैक्सन, माइकल भाविया, ये बेटा 27 वाले जो है उनको शॉर्ट करो और काटो, मतलब अन्नू, संभवी, आस्था, छवि, पिकमी गर्ल, पागल हो जाते हो क्या लड़की देखते ही। रागिनी, वेदिका, देखो फिर लड़कियों के नाम ही ले रहा हूँ। अभी नहीं, अभी लड़का है, चलो पता नहीं अवनीत ना हो, पूरा नाम लिखो। गुंजन, देखो ना अब मैं क्या करूँ बताओ। आशु, टैमी, आदर्श, चलो आदर्श, एक तो हमारा आया जवान, ये हुआ कोई बात। और कोई लड़का है जिंदा है भाई, जान बची है, लिख ले, नाम लिख ले। फिर बोलोगे लड़कियों की तरफ फेवरेटिज्म है सर, फेवरेटिज्म। देखो अभी भी किसी लड़के का नाम नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। अबे नाम आगे लिखना है वहां पे, उसका अच्छा लड़के को यही समझ नहीं आ रहा कि मेरे को नाम कैसे लिखना है। सॉरी, मुझे बताया नहीं, ऐसे लिखना है। देख देख तेरे जैसे मेरे को लड़के को बता रहा हूँ, बोर्ड नहीं चल रहा। मैं पार्शल, दुनिया पार्शल है तेरे लिए यार, दुनिया दत्कारती है तुम्हें, मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे लिखना, जैसे मेरा नाम है रोहित, 9:6:3:2 जो भी आंसर है मेरा एक्चुअली शायद यही है, ऐसे ऐसे। तो उनका नाम ले रहा था मैं, उसमें लिख रही है मुस्कान। अब देखो हार्दिक ने लिखा, स्वप्निल ने लिखा, अब गर्वित भाई हैं अपने, ऋषभ भाई हैं, देखो भाई छुपे हुए रहते हैं थोड़े। आदर्श भाई हैं, और कौन है, प्रत्युष भाई हैं हमारे, और नमन भाई हैं। देखो सिद्धि भाई नहीं हो सकते, रुको, नेहल भी नहीं हो सकते, हर्षित, और कौन, स्पर्श भाई हैं देखो हमारे, नैतिक भाई, कुल्लू भाई, रजत भाई, अब आए ना देखो, सौम्या भाई। और कौन है, पुष्पेंद्र भाई हैं, देखो देखो हैं हमारे पास भी, मोहित भाई हैं, रोहन भाई हैं हमारे, प्रतीक भाई, और कौन है, राजवीर भाई हैं हमारे पास, और तो है ना। निकलो ना बेटा, बिल से बाहर निकलो, कब तक वहीं रहोगे आप अपने कोकून के अंदर, निकल ही नहीं रहे, है ना। तो चलो ठीक है, बहुत समीर भाई, दक्ष भाई हैं ऐसे, शिवम, निकलो बेटा निकलो, कभी खुले आम आसमान में। चलो अब पहला क्वेश्चन मैं भी कर लेता हूँ, देखो कैसे किया, जिनसे नहीं बना देख लो। वैसे मुझे यकीन है तुम सबसे बन गया होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। देखो पहले निकालेंगे रिमेनिंग, टोटल हिस्सा इज ऑलवेज 1, एक हिस्सा है, उसमें से 1/10 मैंने किसी को दे दिया, तो बचा कितना, 9/10। अब वो तू एलसीएम निकाल लेना, 1/10 है, 9/10 बचा। ये 9/10 जो बचा है वो बटेगा पुराने पार्टनर्स में, जो बचा है 9/10 बचा है, 9/10 सब में 3:2:1 में बटेगा। तो 9/10 को 3/6 बांटा, 9/10 का ये हिस्सा, 9/10 का ये हिस्सा, रिमेनिंग रेशो को उनके ओल्ड रेशोस में बांट रहा हूँ। ये रिमेनिंग है और इसको मैं इनके ओल्ड रेशो में बांट रहा हूँ, ऐसे बांटते हैं भाई मल्टीप्लाई करके, है ना। चलो अब बांट देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3 9 27/60, 9 2 18/60, 9 1 9/60, और इसको भी 60 बनाना पड़ेगा भाई, 1/10 इक्वेट नहीं कर सकता ना मैं, तो इसको भी 60 बनाने के लिए 6/6 का मल्टीप्लाई किया मैंने,
तो ये हो गया 6/60। अब ये 60 कॉमन है तो कॉमन लिख दो। ऐसे 60 हिस्से किए हैं जिसमें से 27 भाई के, 18 किसी और के, 9 किसी और के और 6, ऐसा ये आ गया रेशो। इसको समझ रहे हो ना ये क्या लिखा है मैंने? अरे तुम पूरा समझते चलो, रटो मत। देखो ये 60 हिस्से किए हैं मैंने उस पिज्ज़ा के 60 पीसेस, और 27 पीसेस को, 18 उसको, 9 उसको, 6 इसको। अब सुनना मेरी बात, सुनो इधर सुनना, सुन, जब बोलता हूँ सुन तो सुन लिया करना, तब लिखता क्यों रहता है? अब सुन, मैंने यहाँ पे 6/6 का मल्टीप्लाई क्यों किया? आपके मन में डाउट आना चाहिए, क्यों नहीं आया? आना चाहिए कि सर ये तो दिया हुआ है ना, तो ये 1/10 है, तो 27, 89 1 कर दो, 1 कर दो, है ना। लेकिन अगर 10 हिस्से किए होते तो एक हिस्सा जाता। अभी क्या है, 60 हिस्से किए हैं, 60, तो तुमने 10 हिस्से किए हैं तो उनको 6 बार और काट दो तो 60 हिस्से हो जाएंगे, और 60 में से भाई साहब को 6 मिलने वाले, इसलिए 6 आएगा, 1 नहीं आएगा। मुझे नहीं पता किस किस का दिमाग यहाँ पे चला था, नहीं चला था, लेकिन हर एक छोटी चीज़ का एक लॉजिक है, एक रीज़न है। अच्छे खासे टीचरों को नहीं पता, तुम्हें बता रहा हूँ, करते रहते लोग, तो तुम समझ लो ना यार थोड़ा, ठीक है। चलो तो हो गया 6/60 हो गया ये, और इसको और काटेंगे थोड़ा सा, 3 से कट रहा है, तो 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, दैट्स योर आंसर। 3 6 9 6 3 2 सबका ही आ गया था, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो आप ज़िंदगी में। अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं अब देखो, केस की ज़रूरत पड़ी, केस में क्या लिखा हुआ था पढ़ लो एक बार। केस 1 था व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ न्यू या इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस द शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन। जो भी लिखा है, इतनी अंग्रेजी कौन पढ़े हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। रोहित एंड संध्या, सानिध्य के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, संध्या, रोहित एंड संध्या आर पार्टनर्स, दे एडमिट कुल्लू फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। अब क्या लिखा है, अब ओल्ड रेशियो नहीं दिया, they admit Kullu for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between Rohit and Sanya would be 2:1. मतलब रोहित और संध्या का 2:1 होगा, न्यू रेशियो, न्यू फ्यूचर में ये इसमें करेंगे। और कुल्लू भाई का दिया हुआ है, कुल्लू का दिया हुआ है कि भाई कुल्लू आ रहा है 1/4 के लिए। अब इसमें क्या है, ओल्ड तो दिया नहीं हुआ है, ओल्ड तो दिया नहीं हुआ है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ओल्ड हो या न्यू दिया हुआ हो, बात वही है, रिमेनिंग रेशियो जो बचेगा वो बटेगा, तो यहाँ तो ओल्ड था तो ओल्ड में बट जाएगा, अब न्यू है तो न्यू में बांट देंगे। समझे आप? अरे समझे आप, समझे कि ओल्ड होता तो भी वही करता मैं। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में वही ही होगा, ओल्ड हो या न्यू हो बात एक ही होगी। आप न्यू रेशियो निकाल के बताओ मुझे, मेरे कहने का मतलब समझे तो सेम ही होता है। न्यू में बांटना है तो नया जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा वो न्यू में बच जाएगा। अरे यार एक तो अटकने वालों से मैं इतना परेशान हूँ ना यार, शुभ अग्रवाल अटक गया है। उनको भाई यार तुम चैट करते हो, जब चैट करते हो ऑब्वियसली देखते भी तो होगे ना यार, तो तुम्हें खुद को नहीं दिखता कि हमारा मैसेज गधों की तरह आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब वो है हमारे ऐप का प्रॉब्लम, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। अब इंटरनल ऐप है, बहुत पैसा देना पड़ता है छोटी चीज़ के लिए, कर लेंगे। योगेश कुमार भा कैसे हो, मतलब पहले ठीक था, अब ये मैसेज मुझे इतनी बार दिख रहा है कि मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ। खुद देखो ना यार थोड़ा, मतलब क्यों करते हो ऐसे यार। देखो आंसर निकाल लिए वहाँ लोगों ने, बताओ। फिर भी मैं करता हूँ पहले, देखो सबसे पहले रिमेनिंग निकालेंगे। क्यों रिमेनिंग? क्योंकि कुल्लू भाई का पता ही है ना हमें कि भाई वो 1/4 के लिए आ रहे हैं, कुल्लू का पता ही है हमें, तो पहले मैं रिमेनिंग निकालूंगा। तो अगर टोटल 1 था, 1 में से कुल्लू भाई का 1/4 चला गया, 3/4 बचा। अब ये जो रिमेनिंग रेशियो है ये बटेगा किस पे, तो रोहित और संध्या। सानिध्य मत लिख देना गलती से भी नहीं लिखना चाहिए ना, गलती से भी सानिध्य नाम नहीं लिखना चाहिए तुम्हारी कॉपी में। हाँ वो जहाँ है वहाँ पे उसका वहीं नाम लिखो। हाँ बहुत बातें करता है ये, मेरे को पता है ये, कि लोग उम्र हो जाती है तो ऐसा वैसा बोलते रहते हैं, ये सब मैंने सब सुना है ये। रोहित एंड संध्या आर पार्टनर्स, कोई भी फालतू नाम नहीं लिखेगा। हाँ रोहित एंड संध्या, संध्या की बात हो रही है यहाँ पर। रोहित एंड संध्या आर पार्टनर्स, ठीक है। मैं किसी और फैकल्टी का नाम ही नहीं चाहिए। नए नए लोग आ जाते हैं, हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे हम, हाँ पढ़ाओ देखते हैं, फालतू नाम ही नहीं लेना है भाई, ठीक है।
रोहित और संध्या का रेशो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रोहित और संध्या का रेशो कैसे निकालेंगे? अब रिमेनिंग कितना बचा? 3/4। अब मैंने बोला था कि यार इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे, पर ओल्ड तो दिया ही नहीं है ना। लेकिन इन एनी विच केस नया भी क्या मिलेगा, जो बचा हुआ है नया रेशो इज 2:1। ओल्ड मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करूं मैं इन दिस केस? ओल्ड का क्या करूंगा? क्या बताओ 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 जल्दी, क्या करेंगे? न्यू में बांट देंगे अपन, क्योंकि न्यू तो पता है ना कि न्यू क्या है, अपन निकाल भी न्यू रेशो ही रहे। ठीक है, न्यू ही निकाल रहे हैं। यार 1 सेकंड रुकोगे क्या यार, बस 1 सेकंड। हाँ, न्यू मेरे कहने का मतलब समझो, एक पिज़्ज़ा था, उसमें से 1/4 तो कुल्लू भैया लेके चले गए। अब जो बचा है, मुझे पता है ना फ्यूचर में, क्योंकि मैं न्यू रेशो ही निकाल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये दोनों जो R/S है इनका रेशो 2:1 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 हिस्से करेंगे, 1 2 3, 2 हिस्से रोहित भाई लेके जाएंगे और 1 हिस्सा देंगे संध्या को। वो भी नहीं देंगे, अगर कुछ और आ गया ना इसमें, आई आ गया अगर, तो 1 हिस्सा भी नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर 0, निकलो पार्टनरशिप से बाहर। हाँ चलो ठीक है, तो बचा हुआ जो भी है उसको 2:1 यानी 2/3 एंड 1/3 में बांटेंगे। क्या आया? 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12, और तीसरा कौन था? कुल्लू भैया। कुलूस का रेशो था 1/4, मुझे 12 बनाना है, 3/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 3/12। तो नया रेशो आ गया 6:3:3, या फिर 2:1:1। दैट इज योर करेक्ट न्यू रेशो। ओके, तो आप सबका तो आ गया 2:1 कैसे आ रहा है बेटा? 2:1 भी नहीं आएगा, क्या कर रहे हो आप? मैंने तो उल्टा सीधा नहीं कर दिया, 3 2 4 3। हाँ यार 2:2:1 नहीं आएगा भाई, 2:1:1। 2:1:1 इज द करेक्ट आंसर। आपने कुल्लू का नीचे ऊपर लिख दिया क्या? रानी, लवली, रुद्र, मुस्कान, रक्षित, गुप्ता, मन्नत, श्रेया, सब, अर्जुन, सबका तो आ गया यार सही। पुलकित, गुंजन, गुरस्मीत, ऐसा कुछ था, अंश, वंश। ठीक है ठीक है ठीक है। माइकल पूरा नाम तो माइकल क्या है आगे? जैक्सन है या कुछ और है? माइकल पांडे तो नहीं आगे? चलो चलो, तो ये हो गया। ये एक और तरीका था, इसमें न्यू रेशो दिया था। तीसरा तरीका देखते हैं। लॉर्ड एंड पुनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:4। तो लॉर्ड एंड पुनीत 5:4 में शेयर करते हुए आ रहे हैं, तो ओल्ड रेशो हो गया। दे एडमिट बॉस फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। सुनना, they admit boss for 1/10 share of profit which he acquires equally from both। अब मेरा आपसे पहले क्वेश्चन है कि ये आधा किसका बोल रहा है भाई? वो लॉर्ड के शेयर का आधा बोल रहा है, पुनीत के शेयर का आधा बोल रहा है, या खुद के शेयर का, बॉस के शेयर का आधा है? इस लाइन को पढ़ो और मुझे एक आंसर दो। लॉर्ड, पुनीत या बॉस, इन तीनों में से एक आंसर है, आंसर दो। दे एडमिट बॉस फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। तो हम आधा जो कर रहे हैं वो किसके रेशो का कर रहे हैं? पुनीत का, लॉर्ड का, या फिर बॉस का? आधा किसका? आधा इक्वल किसका? इक्वल भाई, अंग्रेजी पढ़ के आपको क्या लग रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बंदे 50 मान लेते हैं, वो बोल रहे हैं लॉर्ड और पुनीत का आधा आधा। तुम्हारी अंग्रेजी वीक है, कॉल मैग्नोलिया मैम। फिर से पढ़ तो तुझे समझ आएगा। लॉर्ड और पुनीत नहीं है आंसर। दे एडमिट बॉस फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। हिंदी में बोलता हूं, उन्होंने बॉस को 1/10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरी हिंदी थोड़ी बोलूंगा मैं, हाँ जितनी आती होती बोल रहा हूं। उन्होंने बॉस को 1/10 के लिए एडमिट किया, जो वो दोनों से आधा आधा लेगा, ये हिंदी।
उन्होंने बॉस को 1/10 के लिए एडमिट किया, जो वो पुराने पार्टनर से आधा आधा लेगा। तो किसका आधा लेगा भाई? 1/10 के लिए आ रहा है तो 1/10 का आधा आधा लेगा ना, या दोनों से? उनका आधा आधा थोड़ी ले रहा है। देयर शेयर फ्रॉम देयर शेयर तो लिखा ही नहीं, खुद के शेयर का आधा आधा बोल लिया है ना। 1/10। हाँ, बॉस इज कमिंग फॉर, मैं अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, मुझे पता था वो तो मैं बोला नहीं पहले, अब बोल रहा हूँ। बॉस 1/1 क्या बोला था? फिर से बोल दो ना भूल गया। 1/10। हाँ, जो बॉस है वो 1/10 के लिए आ रहा है, जो वो आधा आधा दोनों से ले रहा है। आती है हिंदी? 1/10 पहले ही पता था, वो तो मैं चेक कर रहा था तुम्हें आता है या नहीं। 1/10 कोई 1/10 ही बोलता है चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब बॉस जो आ रहा है दैट्स कमिंग फॉर 1/10 शेयर, 1/10 दोनों से आधा आधा लेगा, तो 1/10 का आधा करो पहले, आधा आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2, तो ये आ गया 1/20 एक से, 1/20 दूसरे से, 1/20 दूसरे से। अब सुनना, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा यहाँ पे दिमाग से सुनो, दिमाग से सोचना है। अब यहाँ पे रिमेनिंग का कुछ नहीं, हम पहले लिखेंगे लॉर्ड का शेयर, और यहाँ पे पुनीत का शेयर, और तीसरा बॉस का शेयर। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लॉर्ड का हिस्सा था 5/9, ये था 4/9, और लॉर्ड तो अपना आ रहा है 1/10 के लिए, ये हमें पता ही है, ठीक है। सुनो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनो। बॉस अपने शेयर का आधा आधा दोनों से ले रहे हैं, अपने शेयर। सर कंफ्यूज कर रहे हो, कहाँ कर रहा हूँ? कैसी बात करते हो यार तुम? दूसरी बार बोल रहा हूँ यार सॉरी भाई, कंफ्यूज कर दिया तेरे को, ध्यान दे यहाँ पे। तो बॉस अपने शेयर का आधा आधा दोनों से ले रहा है, तो अपने शेयर का आधा, मेरे शेयर का आधा, यानी मेरा शेयर इंटू 1/2, मेरा शेयर इंटू 1/2, मेरा शेयर इंटू 1/2। अब ये इतना इतना दोनों से ले रहा है। अब कोई इंसान आए, देख मेरे पास पैसों से समझ, तुम्हें पैसों से सबसे अच्छा समझ में आता है, छोटा नोट निकालता हूँ 200 तुम बोलोगे सर ये और भी है, देख देख ये तुम बोलोगे 200 ही क्यों लेके घूमते रहते हो हमेशा? एक्चुअली ये ऐसा मुझे अच्छा लगता है। क्या नया, देख दोनों नए नोट है, सीरियल नंबर भी मैच कर रहा होगा, 2930। वो इसलिए क्योंकि जब आते हैं ना पैसे, मतलब मेरी सैलरी आती है 13,000 रुपये, है ना, कितनी 13.5, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, वो आती है बैंक में, तो बैंक मेरे पहचान वाला है एक बंदा उस बैंक में, तो उससे मैं नई गड्डी ले लेता हूँ हर बार 200 की, बोलता हूँ 200 के नोट की नई गड्डी दे दे, वो गड्डी मेरा पॉकेट मनी रहता है, उसको मैं खर्च करता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास तुम्हें यूजुअली यही दिखेंगे, है ना। अच्छा चलो सुनो, कितने 400 है मेरे पास। कोई बंदा मुझसे लेके जा रहा है, मैंने बोला कोई बंदा मुझसे 200 लेके चला गया, आई वॉज हैविंग 400, कोई बंदा आया 200 लेके चला गया, गायब हो गया 200 लेके चला गया, तो अभी मेरे पास 200 बचे। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इस मैंने क्या किया, मतलब मैंने 400 में से 200 को क्या किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज डेसिमल लॉग क्या किया बता, मैंने क्या किया मैंने, बता दे यार। 12,500 नहीं 13,500 थी बेटा, 13,500 सैलरी, क्या बात कर रहे हो तुम भी, कैसी बातें करते हो? हाँ क्या किया मैंने, कौन सा साइन लगाया होगा यार? माइनस का साइन लगाया होगा, माइनस, तो माइनस कर दो, क्योंकि बॉस भी उनसे उतना ही लेके जा रहा है ना। बॉस क्या बोल रहा है, मैं 1/20 लूंगा, 1/20, देखा मेरे को हिंदी आती है, मैंने पहले ही बोला आती है, उसने याद नहीं आ रहा था लॉर्ड लेगा 1/20, ठीक है। तो जितना भी शेयर हो इसका, जितना भी, इसके बाद 400 रुपए थे, कोई बंदा 1/20 लेके चला गया, कोई बंदा 1/20 लेके चला गया, ये पड़ा है इसके पास 1/20। देखो दोनों से ऐसे भी करोगा, इससे 1/20 लिया, उससे भी 1/20 लिया, तो इसका कितना हो गया 2/20, यानी सॉरी 2/20, काट दिया इसको 1/10, भाई जो पहले लिखा था वही लिख दिया, बात तो वही रही है, समझे। बस कर दो, अब नया रेशो निकालो। 9 और 20 का एलसीएम आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, 180 लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो उतना ही आ रहा है ना। 20 × 5 80, 9 1 9, 180, 2 4 80, यार 5 2 से तो 100 आते ना, कैसे कैलकुलेशन है तुम्हारे, कितना गलत बताते हो तुम मुझे
9 1 9। क्या यार, हर बार गलत गलत बताते रहते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छे हैं नहीं इनके। इनको चाहिए, इनको नेक्स्ट टॉपर्स में टीचर बना दो। कैसे कैसे 20 इंटू 5 को तुम 80 लिख रहे हो, कैसे होगा ये सब? देखो 1/10 को भी 180 बनाना है तो 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18/180। तो तुम्हारा रेशो बन गया 91। अरे यार 91:71:18। कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यही है। वैसे तो नहीं कट रहा। 91 71 18। डाउट से रुको, एक बड़ा सा डाउट आया, बिल्कुल 3 पन्ने का। 1 मिनट पढ़ लेता हूँ यार। बेचारा बच्चा है ये तो। आयुष शेखावत सर, जब चैप्टर 3 में सेम सिचुएशन आई थी तब तो हमने माइनस नहीं किया था, मल्टीप्लाई किया था। नहीं आयुष भाई 1 मिनट, पिछले चैप्टर में ये सिचुएशन नहीं आई थी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा, इतना सा। वो सिचुएशन बताता हूँ जो पिछले चैप्टर में भी आई थी। ये भी नहीं है वो सिचुएशन, आगे आएगी, मैं बताऊंगा। रुक, तू जो बोल रहा है ना पिछले चैप्टर में थी, वो ये थी, ये वाली सिचुएशन। पिछले चैप्टर में जो सिचुएशन थी दैट इज सिचुएशन 3, उस पर आएंगे अपन। वो पिछले चैप्टर की सिचुएशन थी, है ना। अभी अपन थोड़ा सा अलग सिचुएशन कर रहे हैं। तू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, करने दे, वहां तक पहुंचने दे, आ जाएगा। ये वाला करते हैं, चलो। अब ये वाला आप करोगे पूरा का पूरा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं इसमें। ये पूरी सिचुएशन खुद ने करनी है। जल्दी से आंसर निकालो, दिमाग खराब मत करो, जल्दी करो। चल जल्दी कर, जल्दी। छुट्टी बाद में, जल्दी। पहले आंसर निकाल 1 2, फिर छुट्टी। जल्दी। सिचुएशन 2। हाँ, छुट्टी मिल जाएगी। जल्दी करो, जल्दी। नंदू बंधु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। देखूंगा ही नहीं मैं तुम्हारी चैट की तरफ। अरे बस 2 क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला और इसके बाद वाला, बस। अबे 12th में हो रे, पढ़ लो थोड़ा सा। नाजुक कली हो क्या? बिल्कुल। चलो करो जरूर। दे एडमिट चंदू इनटू पार्टनरशिप फॉर 25%। चंदू 25%, परसेंटेज को हटाने के लिए ये डंडा सीधा कर दिया, 100 ऐसा बनाएंगे, है ना। यानी ये आ गया आपका 1/4। चंदू आ रहा है 1/4 के लिए। पढ़ो अब पढ़ो तो क्या लिखा है। दैट मीन चंदू इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। चंदू एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। चंदू 3:2 में अपना रेशो ले रहा है, अपना रेशो 3:2 में ले रहा है, ठीक है। अरे अंग्रेजी समझ लो यार, छुट्टी कर रहा हूँ बस। 2 क्वेश्चन का ग्रेस नहीं दोगे तो मुझे, ऐसे करोगे? तुम ऐसा बोलते रहोगे तो और लेट होगा ना। मैं 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूँ। चंदू 3:2 में अपना शेयर ले रहा है, अंग्रेजी को समझें। चंदू एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। चंदू ने 3:2 में अपना रेशो दूसरे पार्टनर से लिया। चंदू ने दूसरे पार्टनर से 3:2 में अपना रेशो लिया, तो हम उसके रेशो का 3:2 निकालेंगे। 1/4 का 3:2 यानी 3/5 और 1/4 का 2/5। ये जो भी आएगा कितना आएगा कर लेते हैं, 3/20 2/20। ये वो लेगा नंदू से और ये लेगा वो बंधु से। जल्दी से निकाल लो यार नया रेशो। 31 14 15 आ रहा है। अंशिका सिंह बोल रही है, दिव्या बोल रही है। देखते हैं, तुम समझ गए। अब अंग्रेजी समझो, तीसरी बार समझा रहा हूँ। चंदू एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर यानी अपना शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर से उसने अपना शेयर लिया 3:2 के रेशो में। तो अपने शेयर को 3:2 में लिया है तो पहले 3:2 तो करूं। इसके रेशो के 2 हिस्से किए मैंने, 3 और 2। अब ये दोनों से लेगा, तो ये नंदू, ये बंधु और ये चंदू। नंदू का था 2/3 ओल्ड रेशो जो दिया हुआ था, 2:1 2/3 और 1/3 ये था ही, है ना। इसमें से सामने वाले ने 3/20 ले लिया, माइनस। कोई मल्टीप्लाई का झंझट नहीं, कोई मल्टीप्लाई का झंझट नहीं, क्योंकि वो उनसे ले रहा है डायरेक्टली, है ना। अरे दूसरा कहाँ है, 2/20। और सी का तो हमें पता ही है ना 1/4 है, वही लिख दो। या तो फिर इनको प्लस करोगे तो 1/4 आएगा। कितना आया आंसर देखते हैं। 22 × 40 3 9 और नीचे आएगा 60।
इसका आया 60 2 20 माइनस 3 2 6, ये इसको 4 को बनाना है 60, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ यार 60 करने के लिए 4 15 से करना पड़ेगा, 15/60। ओके, तो आ जाएंगे न्यू रेशोस, इट विल बी 31/60, 2 में से 6 गया 14/60 और ये 15/60। तो नया रेशो आ गया अपने पास 31:14:15। कटेगा भी नहीं यार, ये इतना ही आएगा 31 14 15। करण भाई पार्थ भाई का भी आ गया, क्या बात है, लड़के भी कर रहे हैं अब तो। बाय गाइस है ना, बाय गाइस आ गया तेरा, दिखा दी बेवफाई, दिखा दी ना, आगे नहीं बढ़ने दिया ना तूने, यहीं बेवफाई दिखा दी। दिखा दो, चलो दिखा दो यार, तुम भी ऐश करो। 2 सिचुएशन और हो जाती तो होमवर्क आ जाता तुम्हारे पास मस्त वाला। एक और सिचुएशन कर लेते, बस लास्ट वाला छोड़ देता हूँ। एक लास्ट सिचुएशन, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मेरा प्रॉमिस लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और करवाया, नाम बदल देना सानिध्य सर का। अरे नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट, जल्दी कर, जल्दी बिल्कुल फटाफट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। ए एंड बी 3:2 में शेयर कर रहे हैं। बस 2 मिनट और, 2 मिनट और। भाई नहीं है, बहन नहीं है, 2 मिनट है ना। ए एंड बी आर पार्टनर्स जो 3:2 में शेयर कर रहे हैं। अब सुन, वो कहाँ गया, क्या नाम था ए से, यार क्या यार, मैं नाम नहीं याद आ रहा। तूने पूछा था ना अभी, वो सेम वाला, वो ये है, देख यहाँ लिखा क्या, ध्यान से देख। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, whereas B gives 2/5 of his share to C। अपने शेयर का कुछ प्रतिशत दे रहे हैं। ओके, अपने शेयर का कुछ प्रतिशत दे रहे हैं। आयुष, हाँ आयुष, अपने शेयर का कुछ प्रतिशत दे रहे हैं, अपने शेयर का। कर लो कर ले, आ जाएगा तुझे। देख ए तो मैं लिखूंगा ए, क्या लिखूं, अंग्रेजी इतनी भी थोड़ी नहीं आती है। ए सेक्रीफाइस लिख देता हूं कि ए कितना दे रहा है। ए के पास था 3/5, यहां पे मैं 20 सेक्रीफाइस भी देख लूंगा। बी कितना दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बी के पास था 2/5 है ना, ये था उनका, ये ओल्ड रेशो लिखा है, लिखा हुआ है ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का 1/5, खुद के शेयर का 1/5, खुद के शेयर का 1/5, खुद के शेयर का 1/5। बी का क्या होगा, बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5, अपने शेयर का 2/5। सर ये तो सेम हो गया, अरे वो तो हो गया, उसको छोड़, अपने शेयर का 2/5। अपने, अभी रुको, होमवर्क देना है, तुम यार क्यों ऐसे यार, बार बार मत बुलवाओ। अपने शेयर का 2/5, ओके, अपने शेयर का 2/5, बस जल्दी से निकालेंगे। 3 1 3 25, 2 2 4 25, ठीक है। ये वो दे रहे हैं उसको, सी को, है ना। अब यहाँ पे तीनों देख लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ध्यान से देखना भाई, ए के पास कितना था, सर ए के पास था 3/5, बी के पास था 2/5 और सी के पास तो कुछ था ही नहीं, हमें पता भी नहीं है, सी के पास तो कुछ था ही नहीं, है ना। ए और बी ने दिया इसको, हाँ। ए ने कितना दिया, सर ए सेक्रीफाइस, यानी ए ने दिया 3/25, तो इसके पास 3/25 ए से आ गया। ए ने 3/25 दिया ना, तो ए का जितना भी था उसमें से 3/25 दे दिया उसने, माइनस, है ना, और कुछ हो नहीं सकता। तो ये हो गया। बी ने कितना दिया, 4/25, तो 4/25 बी ने दे दिया, है ना, बी ने दे दिया 4/25, सही किया ना मैंने। बी का आया था 3:2, 2/5 का 2/5, ठीक है, ओके, 5/25 4, ओके। बी ने दे दिया 4/25, तो इसके बाद 4/25 बी से आ गया, ये ए से आ गया, ये बी से आ गया। बस अब पूरा कैलकुलेट करूंगा मैं इसको, 25 यहीं भाई शॉर्ट करता हूँ मैं। 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 से 15 माइनस 3 इज 12/25, 5 5 से 25, 5 बना दो इसको, 5 2 से 10, 10 माइनस 4 6/25 और 3 + 4 7/25। नया रेशो इज 12:6:7, 12:6:7 एवरीवन।
हाँ या ना, आ गया? अरे किसी यार बड़े मैसेज मत करो ना बेटा, बस डन लिख दो। सब समझ आ गया तो मुझे डन लिख दो, कोई डाउट है तो। हाँ वर्षु भाई, मैं एक बस छुट्टी हो गई, सब समझ आ गया, प्लीज़ बता दो जाने से पहले। यार तुम ऐसे बेवफाओं की तरह बंद मत कर दिया करो स्क्रीन, रुको ना 2 सेकंड तो रुकना है। आ गया सब समझ में, सब आया अच्छे से, तो मैं तुझे बस 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, 2-3, ज़्यादा नहीं। ये जैसे ये एक होमवर्क ट्राई करने ठीक है, आराम से हो जाएंगे, करके देखना। ये थोड़ा कठिन है लेकिन ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बड़ा क्वेश्चन है ये, जितना हो पाए उतना कर, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं, जितना हो पाए उतना करना है, ठीक है? ऐसे बिल्कुल उलझ मत जाना ज़्यादा करके, बस ज़्यादा नहीं करने, इतने ही करने। वो मैं भेज दूंगा, अभी होमवर्क आ जाएगा, अब डायरेक्ट PDF में ही आ जाएगा। मैं तीनों क्वेश्चन या तो ग्रुप में भेज देता हूँ, हो सके तो ग्रुप में भेज देना जल्दी करके, है ना? सबका डन है? चलो तो पहले तो थैंक यू पायल मलान फॉर दिस। Some teachers teach lessons, but the best ones leave behind memories, laughter, and little confidence in every student they meet. Thank you. We make mistakes, but Bha always says, "Beta, dimag lagao is always unforgettable. Always thankful to you." Thank you for this slide, Payal. Thank you for this. एक और है, उसको भी अपन consider करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? Meet her. She is Dhriti. So she is Dhriti. सही है ना? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। होमवर्क करना मत भूलना, मैं भेज रहा हूँ। एन अकाउंट्स टीचर डजंट जस्टिफाई टीच नंबर्स, डजंट जस्ट टीच नंबर्स, वी बिल्ड क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। ही आना चाहिए यहाँ पे। लिटिल बिट करेक्शन। ठीक है, बट दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर दिस स्लाइड धृति। ठीक है, रुक अभी ख़त्म मत कर, कुछ जाना थोड़ी ना। ये आज का सेशन खत्म, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब बिल्कुल आप जा सकते हो, बिल्कुल टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं अपन सेम टाइम पे। किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर डाउट, है ना? फिर अपन बंद कर दे, तब तक मैं ग्रुप में वो भी भेज देता हूँ, ठीक है? बाय एवरीवन, जिनको जाना है पहले जाओ। अपन डाउट्स एंटरटेन करेंगे मतलब 51 से जो डाउट्स है उसको मैं देख लूँगा। अभी बिल्कुल जाने दो, जाने वालों को बाय बाय बोल देता हूँ। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस होमवर्क सेशन। अभी आने वाला है ना ग्रुप पे, तो वो भी अच्छे से करना, ठीक है? तब तक अपने डाउट्स आप टाइप कर लो, मैं बताता हूँ। 2 मिनट भाई, 2 मिनट बाद एंड करेंगे। सबसे आखिरी में मेरी एंड हो रही है क्या? क्या है ना, बड़े टीचर है ना, ऐसा ही होता है। वे गौरव, पैसे से उड़ा रहे हो, क्या बात है? सैलरी आ गई क्या? रुक बस 1 मिनट, मेरे को फोटो खींच लेने दे। ना 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 ना, ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, भाई जाओ ना, जिनको जाना है जाओ भाई, जिनके डाउट्स है वो पूछ लो, अगर हैं तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सच। यार इसको पहले सेव करना, नॉर्मली सेव कर, मैं ही करूँ। सेव एस, नाम क्या लिखूँ? आज ये क्या है, 12th है ना, 12th मंडे है। 12th मंडे ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? क्या करूँ, कुछ और करूँ? ये अपना नॉर्मल फाइल सेव हो गई, अब PDF मेरे को हटाना तो पड़ेगा ना, तू करना, तब तक मैं बच्चों के डाउट्स ले लेता हूँ। बस बाकी सब तो भेजना ही है, बस ये है PDF का पार्ट। हाँ भाई, डाउट मैंने, रुको बेटा, देख समझ नहीं आया अंकित, ये कोई डाउट नहीं होता ना बेटा, डाउट अच्छे से पूछ यार। डाउट सर
कैसे सेंड करें ग्रुप में? मैं कर रहा हूँ ग्रुप में अभी, रुक जा भाई। आई हैव कंप्लीटेड पुशअप चैलेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट में प्लीज़ कौन से सिचुएशंस कराने वाले? नेक्स्ट नहीं यार महेश भाई, आगे वाला आगे ही करेंगे ना, आगे ही करेंगे अपन वो वाला। तो 3 × 5 क्यों किया? देख, जब बोले ना मेरे शेयर में से, है ना, जब वो बोल रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम हिज शेयर। सुन ध्यान से, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम मतलब उसके शेयर में से, तो माइनस करोगे आप 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब उसके शेयर में से, इनटू करेंगे ऑफ में, रटने के लिए समझ से। ऑफ मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब माइनस, उसके शेयर में से इतना ले लो, तो फ्रॉम माइनस। ये स्वामी जी आपके लिए बता रहा था मैं। भाग कंप्लीट। शुभ अग्रवाल बहुत बार आ गया भाई, वो युवराज क्योंकि नॉर्मल अंग्रेजी है यार। भाई आई एम नॉट एबल टू शेयर स्लाइड्स, डाउट भाई आई एम नॉट एबल टू शेयर स्लाइड्स। अरे तो सिया बेटा यहाँ थोड़ी ना साइड, तू लिख लेना। 3rd और 2/20। अच्छा 2/20 भूमिका समझ, 2/20 तो सिंपल था ना, नंदू बंधु वाला बोल रही है ना तू? नंदू बंधु कहाँ गया? अरे एक काम करते ना, रुक, कहाँ गया नंदू बंधु? ये रहा। इसमें देखो ये समझ नहीं आया ना, तो बहुत सिंपल है। देख, चंदू एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, चंदू ओल्ड ले रहा है इन रेशो 3:2। भाई वो 3:2 में क्या ले पाएगा सोचना, अपना शेयर ही तो 3:2 में लेगा। तो अपना शेयर इज 25%, 1/4 को 3:2 में ले रहा है, तो 1/4 को देखिए, 1/4 को 3:2 निकाला है मैंने। 1/4 का 3/5 कितना होगा? 2/5 कितना होगा? इतना इतना आ गया, इतना इतना दोनों से डायरेक्टली ले लिया, है ना। प्रांजल शर्मा, अरे बढ़िया बढ़िया यार, कंफ्यूजिंग है ही नहीं जोया, बहुत सिंपल है, तू घर पे करके देखना तुझे समझ आ जाएगा। और क्या है, हमें वत्सल कपूर, 1 मिनट वत्सल भाई, सर हमें सी के शेयर में प्लस क्यों किया? मल्टीप्लाई करना था ना। अरे यार यहाँ प्लस प्लस कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर नहीं, तू पता है इस वाले का पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा तू, अभी तू पूछ रहा है यहाँ पे सी में प्लस क्यों किया। ये क्योंकि ए ने इतना दिया, पहले मैं देख रहा हूँ ए ने कितना, मतलब देखो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए कुछ पार्ट सी को दे रहा है, बी कुछ पार्ट सी को दे रहा है। कितना? बी ने 2/5 दिया, तो अपने पार्ट का 2/5 बी ने दिया, ए ने 1/5 दिया। अब ये सी को मिल रहे हैं ना ये दोनों, तो सी का शेयर तो पता ही नहीं है, लेकिन सी को ए ने दिया 3/5, तो मैंने लिख दिया 3/5 जो ए से आया इसके पास। बी से आया 4/25, तो सी के पास भी तो कुछ हो गया ना, एंड दैट कुछ इज 7/25 जो सी के पास आ गया। रिद्धि, हाँ वहाँ तो वो पाई चार्ट नहीं बना सकती, वहाँ तो थोड़ा फॉर्मूला तो लगेगा ही ना। फॉर्मूला रटना नहीं है, बस कहाँ क्या लगाना है ये पता होना चाहिए। दिस व्हाट आई एम सेइंग। स्कूल टीचर क्या लिख रहे हो भाव? जैसे टीचर हो तो डाउट। अरे प्रीति थैंक यू, किसी ने कुछ स्कूल टीचर लिखा था, मुझे याद चला गया मैसेज। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पीछे से देख ले यार बेटा, ऐसे मत कर, फिर से नहीं बता पाऊंगा यार। ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रुप में मैसेज, ग्रुप में अली अब्बास टाइम वेस्ट, सब जाना तो छुट्टी हो चुकी है ना, काय का टाइम। अरे यार अली भाई मैं बता रहा हूँ, घर आ जाता हूँ मैं इन चीज़ों को लेके, पिटेगा बहुत तू, मुझे समझ ले। अभी लिख रहा है टाइम वेस्ट, कैसे लोग हैं देख रहे हैं गौरव। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। भेज दिया भाई ग्रुप में, जिन्होंने कर लिया भेजो। ग्रुप कौन सा है? मेरे इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप है। भाई एक बार चेंज इन रेशो का, भाई एक बार चेंज इन रेशो ऑफ एडमिशन का कॉन्सेप्ट बता दो। भाई एक बार चेंज इन रेशो ऑफ एडमिशन। रक्षित भाई क्या अंग्रेजी है यार,
मतलब कोई बताना चाहे तो क्या बताए, बता। रुचिका ग्रुप मेरे इंस्टाग्राम पे डाउट बाबू लॉर्ड पुनीत एंड बॉस वाला क्वेश्चन। चंदन जैन, लॉर्ड पुनीत बॉस कहाँ है? लॉर्ड एंड पुनीत पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी, दे एडमिट बॉस फॉर 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। अंग्रेजी है नॉर्मली, जो वो अपना शेयर आधा आधा दोनों से ले रहा है। तो हम पहले बॉस के शेयर का आधा आधा निकालो। बॉस इज 1/10 का आधा 1/20, 1/20, 1/10 का आधा इज 1/20 है ना, इंटू करोगे 1/2 से। तो अब वो 1/20 ए से ले रहा है, 1/20 बी से भी ले रहा है, तो डायरेक्टली 1/20 माइनस करूंगा ना यार, कि 1/20 ए से लिया, 1/20 बी से लिया, उनके पास कुछ बच जाएगा, और 1/20 1/20 दोनों का इसके पास चला जाएगा। समझे आप? ऐसा अब यार देखो भाई, फालतू की चीज़ें आ रही हैं, मतलब फालतू नहीं है, तुम्हारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। शुभ अग्रवाल 90, दैट्स रियली गुड, बट अब डाउट्स लेने थे ना, तो आई थिंक यार हो गए डाउट्स, है ना। बस अब चलते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट। दूसरी क्लास भी तो है ठीक है, चलो अपन चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। कल की क्लास में अब तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें आ भी जाएंगी चीज़ें, थोड़ा करो भी अपने हिसाब से। वैसे मुझे ये पता है, देख मुझे इतना अच्छे से पता है, मैं अच्छे से